ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 18वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 2 और 14वें अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 16। और सबसे पहले तो श्लोक के लिए जो पॉइंट्स सुने हैं वो पॉइंट्स बताइए। ओम शांति बहन जी। हाँ जी। 18 अध्याय का दोनों श्लोक बहन जी। कामान्यानां कर्मणां संन्यासं न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वत्यागं प्राहुत्यागं वीक्षणः। सन्यासी सब कही जाए जब अगर गांठ छोड़ तब ही तो सन्यासी कही जाए। वो हद की दुनिया की सन्यासी होते हैं जो हद को गर गांठ छोड़ते हैं। बेहद की दुनिया की सन्यासी बेहद का बाप जो घर परिवार है उसको छोड़ करके अलग अपना मटर पंथ बने का बैठ जाते हैं। तो सन्यासी कहते हैं स्वर्ग के सुख का कागविष्ट समान है। वो सुख का नाम का ही नहीं लेते हैं। कहते हैं हमें तो मुक्त चाहिए, अब हमें तो छुटकार मिल जाए इस दुनिया से। भक्त ज्ञान अनेक से आते हैं, ज्ञान एक से आते हैं। हठ योग निवृत्ति मार्ग वालों वैराग्य देखो करते क्या, घर बार छोड़ के जा करके बैठ करते हैं, प्रवृत्ति को नहीं छोड़ दिया। प्रवृत्ति को वगैरह सुख होगा क्या? प्रवृत्ति में सुख होता है और इतना सुख होता है अकूट सुख, 1000 वर्ष सुख का दुख का नाम निशान नहीं है। जंगल में जाके बैठते हैं, जंगल में कौन है, कौन खाने वाले कौन जानवर डर लगे नहीं, सुख होंगे घड़ी घड़ी डर लगेगा पता नहीं। जानवर आता है अकूट जाएगा जाएगा, देह को खलास कर दो। घरवार छोड़ करके जंगल में जाके बैठते हैं। इतना पालतू हो गया ना सन्यासी है ना। कहते संपूर्ण न्यासी संपूर्ण त्यागी। अब हठ योगी उनका तो हद का सन्यासी है, घरवार को छोड़ देते हैं, बाल बच्चे को छोड़ देते हैं, मकान दुकान छोड़ देते हैं, गांव छोड़ देते हैं। मन बुद्धि से याद आता है बाप तुम बच्चों को कहते हैं अभी तुमको बेहद का सन्यासी करना है ना। मन बुद्धि से दुनिया नहीं, बिल्कुल बच्चों को नहीं याद करते। अपन देह को भी याद नहीं करना है, अपनी देह के संबंधियों को भी, देह के पदार्थ को याद नहीं करना। बाकी ऐसी नहीं है, उसको छोड़ देना, छोड़ना नहीं है, रहना है। साथ में कर्मेंद्रियों से कर्म भी करना है परंतु बुद्धि योग से डिटैच होते रहते हैं। बेहद का सन्यासी तुम्हारा है। इसमें मन को कंट्रोल कर बात है। मन को कंट्रोल किया तो सारे इंद्रिया स्वतः कंट्रोल हो जाएगा। मन है सबका इंद्रिया कंट्रोल है, मुखिया कंट्रोल, सारी दुनिया अपने कंट्रोल हो जाएगी। मनी कंट्रोल नहीं किया है सन्यासियों के मन बाल बच्चे भगाता रहता है, इंद्रियों को कंट्रोल होगी, बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। बटन बंद हो गए ना, इंद्रिया का डिस्चार्ज करेगा। हद की सन्यासी में बेहद की सन्यासी में कितना अंतर पड़ता है। पार्टी अध्याय का 60 श्लोक बेंजी। कर्मण्यः सुकृतस्यु सात्विकं निर्मलं फलं रजस्वस्तु फलं दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। रुद्र ज्ञान यज्ञ के श्रेष्ठ सेवा कर्म में संगम युग पुण्यों के फल स्वरूप अच्छे कर्म का स्वात्विक निर्मल फल, सत्ययुग का स्वर्गीय सतो प्रधान एवं सत्व सामान्य त्रेता कहा जाता है। किंतु द्वापर के दैत्यवादी धर्मावलंबियों में अहिंसक शासन से पैदा राजसी कर्म का फल दुख है। तामसी और पापी कलियुग के व्यभिचारी कर्म का फल मूढ़ भावना वाला घोर अंधकार अज्ञान अंधकार है। ओम शांति बेन जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी माता जी। अध्याय 18 का दूसरा श्लोक। श्री भगवानोच कामानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षण। इसके लिए 52 पॉइंट में बताया। VCD नंबर 2519। कुछ विद्वान कामना वाले कर्मों का त्याग को
संपूर्ण त्याग रूप संन्यास समझते हैं। इसके लिए बाबा कहते हैं दुनिया में योगी होते हैं ना, संन्यास कहते हैं हम योगी है, घर घाट छोड़ देते हैं, जमीन जायदाद छोड़ देते हैं, प्रॉपर्टी छोड़ देते हैं, लेकिन उनको याद आती रहती है ना, घर बार बीवी बाल बच्चे याद आते हैं या नहीं? तो याद आते हैं, संकल्प तो चलेंगे ना। तो वो कैसे योगी, कैसे संन्यास? संन्यास माना संपूर्ण न्यास, माना संपूर्ण त्यागी, त्यागी नहीं हुआ। और संपूर्ण त्यागी कहे भी तो उनका गुरु भी संसार के संपूर्ण त्यागी होना चाहिए। गुरु ऐसा कोई नहीं होते। आज की दुनिया में दैत्यवादी दुनिया कही जाती है, जब दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषा, दो दो कुल, दो दो मतें चलती है, उसको दैत्यवादी दुनिया कहा जाता है। और श्लोक 14वें का 16वां, एक मिनट दीजिए। कर्मणः सुकृतस्य आहु सात्विकं निर्मलं फलम्, राजस तु फलं दुःखम्, अज्ञानं तमसा फलम्। रुद्र ज्ञान यज्ञ के श्रेष्ठ सेवा कर्मों से संगम युगी पुण्यों का फल रूप अच्छे कर्मों का सात्विक निर्मल फल, और सत्युग का स्वर्गीय सत्व प्रदान या सत्व सामान्य त्रेता कहा जाता है। किंतु द्वापर से द्वैतवादी धर्मावलंबियों में हिंसक शासन से पैदा राजसी कर्मों का फल दुख होता है। तामसी पापी कलयुग के व्यभिचारी कर्मों का फल अ, मूढ़ भाव वाला घोर अज्ञान अंधकार होता है। माना सात्विक गुण, सतयुग में सात्विक गुण होता है तो उनका उनसे सुख, निर्मल भाव का सुख मिलता है। द्वापर में जो राशि द्वैतवादी धर्मों में कनेक्शन में आते हैं तो वो धर्म को वहाँ वह जो होता है वो राशि से दुख होता है। और तामसी गुण में जो होता है तो व्यभिचारी भ्रष्टाचार इंद्रियों से कर्म करते हैं तो मूड बन जाता है, तो अज्ञान अंधकार में आते हैं। ओम शांति दी। ओम शांति। हाँ जी। का 2 श्लोक है। काम्यानम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु सर्व कर्म फल त्यागम पाहु त्यागम विचक्षण। इसमें बाबा ये बताना चाहते हैं कि जो अर्जुन ने जिज्ञासा की कि त्याग किसे कहते हैं और उसके बारे में पूछा, तो लौकिक अलौकिक त्याग क्या है, तो इसके बारे में भगवान बता रहे हैं श्लोक में कि 2 प्रकार की जो त्यागी होते हैं उनको एक होते हैं कि अ, ये कुछ कर्म तो किए लेकिन फल की आशा करते हैं, और ऐसे सन्यासी होते हैं। और कुछ सन्यासी ऐसे हैं जो कि कर्म तो करते हैं लेकिन उनके अंदर में विशेष जो दृष्टा होता है उस भाव के कारण वो जो सभी कर्म फल को त्याग करते हैं। तो ऐसे हद के सन्यासी और बेहद के सन्यासी की बात है, ब्राह्मण की दुनिया की बात है। और पॉइंट में बताया कि हद की सन्यासी वह हद का जो घर घाट छोड़ते हैं और कुछ आपका घर परिवार को छोड़ करके अपना अलग अलग जो मठ पंथ बना के अपने ही बैठ जाते हैं और खुद को भगवान कह जाते हैं। और ये जो शूटिंग होता है ब्राह्मण की दुनिया में, ये निवृत्ति मार्ग की हम शूटिंग कर रहे हैं या प्रवृत्ति मार्ग की शूटिंग कर रहे हैं। जैसे बाबा ने बताया कि कर्म करते हुए जो हर इंद्रियों से बाप की निरंतर स्मृति में रहता है, वो कर्म फल की इच्छा से रहित योगी वह श्रेष्ठ योगी होता है और बाप का असली सूर्यवंशी बच्चा है। और जो कर्म को तो त्यागा लेकिन फल की इच्छा करता है और वो निवृत्ति मार्ग की सन्यासी कहा जाता है। तो भगवान तो आए हैं प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने के लिए। और 14 का 16 का श्लोक है। कर्मण सुकृतस्य आहु सात्विकं निर्मलं फलम रजस तु फलम दुःखम अज्ञानम तमस फलम। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि
जो संगम युग में जो ब्राह्मणों के पुरुषार्थ अनुसार जो फल जो प्राप्ति है, जो रिजल्ट है, उसका कैसे होता है। तो 3 तरह का बताया गया कि जो अच्छे कर्म का जो फल है वो कैसा होता है, और राजसी कर्म का फल क्या होता है, और तामसिक कर्म का फल क्या होता है। तो जो श्रीमत अनुसार जो कर्म किया जाता है वह जो कि फल की इच्छा ना रखते हुए कर्म करते हैं, जैसे बाबा ने बताया ज्ञान भक्ति वैराग, तो उसके अंदर में इतनी वैराग आया होगा कि इस दुनिया की कुछ उनको प्राप्ति की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान उनको मिल गया, तो उससे बड़ा उनको दुनिया में क्या चाहिए। तो राजसी कर्म का फल जो होता है वो होता है क्योंकि उनके अंदर में आसक्ति होता है मान मर्तबा, इसीलिए उसी का दुख का कारण है। और तामसिक कर्म का फल जो होता है वो मूढ़ भाव और अज्ञान अंधकार, ये सब इस श्लोक में बताया। जी बहन। हाँ जी, हेलो। हाँ जी। हाँ जी, 18 अध्याय का दूसरा नंबर श्लोक है। श्री भगवान वाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदु सर्वकर्म फल त्यागम पाहुर्त्याग विचक्षणा। मतलब इस अध्याय का नाम है मुख्य संन्यास नामक युग, 18 अध्याय। तो अर्जुन का जो पहला अध्याय का पहला जो श्लोक था जिसमें वो सवाल किया था कि मनसा सहित माने मनसा संकल्प सहित समुचित कर्म को त्याग या तन मन धन संबंधियों का त्याग, ये दोनों प्रकार त्याग में अंतर को जानना माने चाहता है अर्जुन। तो उसका दूसरे श्लोक में उसका उत्तर भगवान ने स्पष्ट किया है कि मोस्टली जो सन्यासी होते हैं वो 2 प्रकार, एक तो घर घाट बच्चे बीबी की त्याग करके जंगल जाते हैं, अलग मठ पंथ बनाते हैं और कहते हैं हम माने ये जो घर गृहस्थ संसार है ये कागविष्ठा समान है, मतलब स्वर्ग सुख को ना जाना ना कभी उनको वो स्वर्गीय सुख मिला। जैसे माने एक लंगूर को अंगूर नहीं मिला तो क्या बोल दिया वो खट्टी बता दिया। ऐसे ही हद की सन्यासियों की ये मतरवा है, परंतु यहाँ बेहद की बाप आके बेहद की सन्यास करना सिखाते हैं। ये तो गीता का जो 18 अध्याय है मुख्य सन्यासी युग, तो कैसे मुख्य प्राप्ति करना, दुनिया में भी मुख्य प्राप्ति गीता के आधार पर बताते हैं, तो लेकिन मुख्य का प्रारूप क्या वो जानते नहीं है। तो कैसे सन्यास होना चाहिए, तो कर्मेंद्रियाणि स्वयं अस्ते मनसा स्मरम इंद्रियार्थ विमूढ़ात्मा मिथ्याचार शौचते। ये तो मिथ्याचारी ढोगी का ये बात है कि कर्म इंद्रियों को जोर जबरियों रुकवाते हैं, चाहे ठंडे पानी में खड़ा हो जाओ, चले आग में चले, या कोई प्रकार का कर्मेंद्रियों को माने व्यायाम एक्सरसाइज करके। तो लेकिन मन के अंदर जो सांसारिक की सुख विषय भावना कामना वाला चीज भरी हुई है वो तो दूर नहीं होता। इसीलिए गीता में क्या बताया, कर्मणे अधिकारस्थ माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा संगतेषु अकर्मणि। तो तुमको तो कर्म में संसार में कर्म करना है, श्रीमत विधान अनुଯାयी फल का कामना नहीं करना, इच्छा नहीं करना। दुनिया भी सन्यासी संपूर्ण त्यागी कैसे है उसकी बात को नहीं जानते, ना उनका गुरु जानते। उनका गुरु भी संपूर्ण त्यागी नहीं बनते, अपितु यहाँ एडवांस में जो गुरु है वो कैसा है, संपूर्ण सन्यासी है। जो शिव सुप्रीम है वो तो पूरा सन्यासी है। उसका तो माने नमे पार्थासी कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु माने किंचन नमो अवाप्तम तब वाप्तव्य च वर्तव्य च कर्माणि। मतलब इस 3 लोक में ऐसे कोई प्राप्त करने का चीज नहीं है जिसको वो काम करने को पड़ा उसको, लेकिन फिर वो कर्म में लगा रहता है। क्योंकि नहीं तो सांसारिक लोग उसको यही से फॉलो करेंगे। सन्यास कैसा होना चाहिए बताए, अनाश्रित कर्म फल कार्यक्रम करुती हो सन्यासी सयुच निराग्नि च अक्रिय। कर्म फल का आश्रय न माने लेकर करने योग्य जो कर्म वही करना चाहिए, वही कर्मयोगी वास्तविक कहलाता है। भक्ति तो अनेक प्रकार की माने अनेक उसे आती है, इसलिए रावण का अनेक सर दिखाया गया है। तो निवृत्ति हठ पूर्वक वैराग्य करते हैं, लेकिन प्रवृत्ति का जो अखूट सुख है, हजारों सालों से जो सुख बैठा हुआ है, वो दुखों का जहां नाम निशान नहीं है, क्या वो सुख जंगल में जाके मिलेगा। वहां ने सवाल किया, जंगल में कौन रहते, खून खार, खून को खाने वाले पीने वाले खून चूसने वाले जंगल जानवर है, इसलिए उनके डर से कुटिया बनाते हैं। फिर भी वहां डर डर लगता है, शरीर का भान आ जाता है ना देहवान, तो डर रहेगा। जिसके अंदर डर रहेगा तो वो फिर क्या है, आत्मवीन बना। कल संगठन क्लास में भी चल रहा था, कोई बंदूक लाके छाती में रख दे तो कैसा महसूस होगा उसको। यदि देववान होगा वो तो डर जाएगा, यदि आत्मिक स्थिति में होगा वो तो जानता आत्मा अजर अमर अविनाशी, वो कभी डरेगा नहीं, पीछे नहीं हटेगा। इसलिए ये बात को स्पष्ट की है, कोई भी कर्म फल का आशा नहीं करना है। चाहे ईश्वरीय सेवा की कोई अच्छे श्रेष्ठ माने धनी व्यक्ति सामने आ जाए,
ये उम्मीद नहीं करना कि ये तो समझ गया, ज्ञान में चलेगा, हमको कुछ दे देगा, धन या मधुबन बना देगा, हम इसका मालिक भी बन बैठ जाएंगे। तो कोई प्रकार इच्छा नहीं करना, इच्छा मात्रम अविद्या, पाना था सो जो पा लिया। तो बाबा का तो इसीलिए तो ज्ञानी बच्चों के प्रति बाबा का बहुत सारा नजर रहता है, इसलिए बोलते हैं ज्ञानी तो आत्मा मेरा सबसे बड़ा प्रिय है। तो नहीं तो यदि मान सान रखोगे आगे चल के क्या होने वाला है, जब अंत समय आ जाए सबका डूबी जा ये शूटिंग भी होना है, सबका मान मोहतरमा मिट्टी में मिल जाएगा। छुपा रुस्तम वो तो बाद में खुलेगा, तो कर्म फल भोगने वाले छिप नहीं रह सकते। तो इसीलिए बताया था क्या ना, माने विषय अभिनिवर्तनते निराहारस्य दीनम रसो ब्रज रसो हम अस्य परम दुष्ट निवर्तनते, माने जो परम प्रिय है उसके प्रति हमारा नजर जाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं ना, अभी तो हमारा जो कर्मेंद्रियों का लगाव झुकाव लगी हुई है, इसलिए और एक मिसाल दिया, जो आंख है वो क्या होता है, देखना जो चाहते हैं उसके अंदर सबसे बड़ा तो इंद्रिय है माने आंख, उसमें जो असर पड़ जाता है ज्यादा, इसलिए कर्मों की भी अच्छी तरह जानबूझ करके करना है, नहीं तो गधा जी से कर्म हो जाएगा। गधा भी तो कर्म करता है, सबसे ज्यादा माने सरल जानवर दिखाया गया, कुछ भी उसके सामने डाल दो, जैसे आज के लोग क्या करते हैं जानवर माने ऑफिसर लोग, कर्म ही पूजा है। अरे गधा भी तो कर्म कर्म करते हैं, उसके नीचे लिख दो गधा कर्म भी जैसे पूजनीय है क्या। तो मनुष्य के मन बुद्धि है, मन बुद्धि के अंदर सोचने विचार सकती है, इसीलिए बाबा ने बताया कि जो कुछ कर्म करना है तो एक जानबूझकर समझ करके, एक ऊंची से ऊंच भगवान जो है श्रेष्ठ दिव्य कर्म गीता विधान अनुযায়ী सिखाते हैं, उसी के अनुसार कर्म करना है। कर्म इंद्रिय है, कर्म तो करना है, लेकिन अनासक्त भाव से, असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहो नैष्कर्म्य सिद्धि परमं संन्यासम अधिगच्छते, मतलब जो अनासक्त भाव से कर्म करेगा वो प्रकृत सन्यासी सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। और बाकी 14 बताओ ना, और कोई बताए। कोचिन हेलो। बताइए हाँ भाई, कोचिन। हाँ, ओम शांति। ये 18 अध्याय का दूसरा श्लोक है, काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। तो यह हम आज दुनिया में सारे जो एक्सरसाइज करते हैं मोक्ष को प्राप्ति कैसे करें, तो कोई कर्म फल को त्यागते हैं, लेकिन त्यागते हुए भी मन बुद्धि में वो इसी दुनिया के विचार सागर में घूमते रहते हैं। लेकिन कोई कर्म फल को पूरा त्यागते हुए एक भगवान के संग के रंग में रहते हैं, तो इस दुनिया के सभी चीज के कर्म फल को या इस दुनिया के सब कुछ छोड़कर वो भगवान जो है वो कर्मातीत है, तो उनको कर्म करने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो भी इस दुनिया में आके अपने कर्म को पूरा करते हैं, क्योंकि वो भगवान कहते हैं अगर मैं एक सेकंड भी कर्म नहीं करता तो ये दुनिया मुझे फॉलो करेंगे, तो ये दुनिया के जो प्रवृत्ति मार्ग है वो बिल्कुल जीरो बन जाएगा, तो उसमें कोई अर्थ नहीं है। तो भगवान भी इस दुनिया में आके प्रवृत्ति में निरंतर प्रवृत्ति में रहते हैं, तो लेकिन वो कंप्लीट ज्ञानी होने के कारण वो कभी अपने प्रवृत्ति से बाहर नहीं आते। तो बच्चों को भी ऐसे कहते हैं तुम अपने आप को आत्मा समझो और मुझे मन बुद्धि से मेरे याद करो, मेरे संग के रंग में जो 63 जन्म में तुमने जो भी पाप किया है वो नष्ट करके तुम आत्मा में ज्ञान का प्रकाश की धारा धीरे धीरे आएंगे, तो अंत में जाके परिवर्तन में मेरे घर में आने की संभावना बन सकता है। तो बाकी तुम अगर इसी दुनिया में विचार सागर करते रहेंगे, क्योंकि ये दुनिया जो है अभी फोर्थ स्टेज में है, इस स्टेज में मन बुद्धि तुम इसी दुनिया में रखोगे तो तुम तमो प्रधान बन जाएंगे। लेकिन अभी जो मोक्ष मिलेगा उसके लिए ज्ञान का प्रकाश चाहिए, मन बुद्धि को ऊपर उठाना है, तो ऊंचे पद के बन जाएंगे और मन में शांति और हैप्पीनेस ये सब बन सकते हैं, ऊंचे पद मिल सकते हैं। तो ऊंचे विचार, ऊंचे लक्ष्य
तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर कर्म करना, कर्म भी कैसे फल को त्याग करके एक भगवान के संग के रंग में भगवान के याद में ऊंचे-ऊंचे विचार में अपने आप को और अपने संगी साथियों को भी अच्छे विचार में मंथन करके विचार सागर मंथन को करके अपने अमृत को पाने लायक बनाओ। तो अमृत पान करने से देव आत्मा जो है वो मुक्ति पद प्राप्त करते हैं और उनके विजय लक्ष्य जो है प्राप्ति करते हैं। तो ये नटशेल में ये श्लोकों में भगवान बच्चों को बताते हैं। तो सन्यासी 2 प्रकार का है। तो उस दोनों सन्यास में एक हद की सन्यासी, दूसरे बेहद की सन्यास। एक देह की पदार्थ, देह की संबंध, घर-घाट, फैमिली को छोड़ कर देते हैं और रिनाउंसिएशन परंतु कुछ नहीं होगी। तो उसमें हठे होगी, पोस्ट कंट्रोल, मन की दुनिया में की चीज़ों में अटैचमेंट करते हैं। तो सन्यासी हो तो अ, अच्छे व्यक्ति जिसके लिए विशेष अक्ष वाले मीन अक्ष का मतलब नयन जो कर्म के फल को त्याग कर अपने को ही त्यागते हैं। इस दुनिया में रहते हुए सूर्य की तरह डिटैच होकर मन बुद्धि एक भगवान के याद में टिकाते हैं, जिसको संपूर्ण न्यास या संन्यास कहते हैं। तो ये सेकंड श्लोक से भगवान बच्चों को बोलते हैं तो इसलिए तुम भी अपने आत्मा समझकर अपने कर्म को निरंतर करो लेकिन मेरे मन बुद्धि मेरे में रखे करो ताकि तुम्हारे अंदर जो है इस कर्म फल के जो अ, अ, फल जो है वो तुम्हारे को कभी नीचे डाउन में नहीं लाएगा और उसकी फल के इच्छा रहित कर्म करने से तुम अपने प्राप्ति में पहुंच सकते हैं। तो ये 18वें अध्याय का दूसरे श्लोक में और 14 अध्याय के 16वां श्लोक में बताते हैं कर्मण सुहृदस्याहु सात्विकम धर्मलम फलम राजस्तस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तामसम फलम। जो प्रकृति जो 3 गुणों का फल सात्विक सत्व रज तमो गुण इन गुणों में प्रकृति जो भगवान की प्रकृष्ट रचना है जिसमें बाबा आज की मुरली में भी बोला है अंत में जाके प्रकृति तामसी बनते हैं तो उनका जो रूप है वो भी भयानक बनते हैं। ये सात्विक या यज्ञ या डिवाइन सर्विस के यज्ञ अच्छे रिजल्ट बनाते हैं जिसे समाधान और स्वर्गीय सुख की प्राप्ति अनुभव कराते हैं। प्रवृत्ति में देहबान इस दुनिया के तामसी चीजों में विनाशी वस्तुओं में मन लगा रहते हुए लक्ष्य प्राप्ति का प्रवृत्ति का फल पूर्ति न होने पर दुख अशांति काम क्रोध लोभ मोह आदि में आ जाते हैं आत्मा। तो तामसी प्रवृत्ति में व्यतिचलित मन बुद्धि होकर अंधकार अज्ञान और दुखी बनते हैं। तो पुरुषोत्तम संगम युग में अच्छे कर्म अच्छे यज्ञ की सेवा वो भी फल की चिंता के न करते हुए फल में डिटैच करके मन विवर होने से ऊंचाई की प्राप्ति करते हैं। तो ये सेवा एक कम कुछ में ज्यादा सेवाओं एक पहनते हुए यज्ञ का एक पैसे भी बहुत मूल्यवान समझना व्यर्थ व्यर्थ खर्चा नहीं करना ये भी ये इस श्लोक के अनुसार अ, भगवान हमें बताते हैं। ठीक। ओम ओम शांति। हाँ, कुछ जो इंदौर के भाई आप रुकिएगा, अगला रिवीजन जब पहले अध्याय का होगा तब अनम्यूट करते। हैदराबाद बताइए। ओम शांति भैया। हाँ जी। काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। पंडित जन काम्य कर्मों को त्याग करने से ही संन्यास समझते हैं और दूसरे विचारशील व्यक्ति या पुरुष सब कर्मों का
फल को त्याग करना ही संन्यास समझते हैं। लेकिन ये 5वें अध्याय दूसरा श्लोक में संन्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयसकरो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। कर्मों को त्याग नहीं करना है, कर्म कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं बनना है। ये भी कहा है दुनिया में कोई भी व्यक्ति कर्म कर्म करने बगैर नहीं रह सकता एक क्षण भी। ये कहा है नहीं कस्य क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवश कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः। सो कर्मों का विशेष बहुत है। और ये भी कहा है संन्यासस्तु महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। और ये भी कहा है ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुगम बद्धात् प्रमुच्यते। जो ज्ञान 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 भी धारण करना है, ज्ञान द्वारा जो सन्यास करते हैं मन बुद्धि से, वो उसको नित्य सन्यासी कहते हैं। यो ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। और ये भी कहा है तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिक कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। भगवान आया हुआ है प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने के लिए, और प्रवृत्ति में रहते हुए ही देह देह सहित देह के सर्व संबंधों को मन बुद्धि से त्याग करना, ये विशेषता है। और ये भी कहते हैं ज्ञानम प्रधानम, ज्ञान तो प्रधान, हाँ ज्ञान तो होना ही है, ज्ञानम प्रधानम न तो बुद्धिहीनम या कर्महीनम। ज्ञान होना है लेकिन कर्महीन नहीं होना है। कर्म प्रधानम न तो बुद्धिहीनम, कर्म प्रधान है लेकिन बुद्धि से मन बुद्धि से सन्यासी भाव रखना है सभी विषयों पर, तो उसे ही ऊंच ऊंच पद पा सकता है, उसको ही योगी कहा जाता है। यही है बहन जी। ठीक है, अभी हाथ नीचे किए हैं और इसके आगे पहले अध्याय संबंधित प्रश्न होंगे। देख करके बता सकते हैं तो हाथ उठाइए, जो भी पहले अध्याय के प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है जो पिछले क्लास में भी रिपीट हुआ है कि ये जो दुनिया है यही धर्म युद्ध और कर्म युद्ध की भूमि है, ये बात स्पष्ट करनी है। तो इसके लिए बाबा कौन से उदाहरण बताते हैं? ये दुनिया ही धर्म युद्ध की भूमि है, धर्म क्षेत्र है, और कर्म की भूमि कर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। इसके लिए मुरलियों में कौन से उदाहरण बताए जिससे हम स्पष्ट कर सकते हैं कि यही दुनिया वास्तव में महाभारत युद्ध की भूमि है? फोन अनम्यूट है, बताइए। छोटे ओम फोन से फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए अपना। ओम शांति दीदी। बताइए मत आप। हाँ, जैसे बाबा बताते हैं ना कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते, ये तुम्हारा शरीर रूपी क्षेत्र ही धर्म क्षेत्र है और कुरुक्षेत्र है। ऐसे नहीं कि छोटे से युद्ध के मैदान में इतनी विशाल सेना माना वहाँ उपस्थित हो सकती है। ये शरीर रूपी रथ की बात है। इस मुकर्रर रथ में भगवान प्रवेश करते हैं, उसी का शरीर रूपी क्षेत्र ही धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र है। उसी के लिए मतलब शरीर ही रथ है। उसी शरीर रूपी रथ में ये हमारे जो 5 विकार हैं उनसे युद्ध करने की बात है। ऐसे नहीं कि भगवान आते हैं तो कोई हिंसक युद्ध कराते हैं, ऐसे नहीं, हिंसा की बात नहीं है। ये भगवान आकर के अहिंसक युद्ध कराते हैं। तो शरीर रूपी रथ की बात है दीदी। आगे किनका अनम्यूट है फोन?
छोटे फोन से जिनका अनम्यूट है बताइए उत्तर। ओम शांति दीदी। हाँ भी जी। पहले धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेता जजुष माम का पांडित्य किम कुर्वत संजय। भी अनेक धर्मों के क्षेत्र में तो अनेक धर्म होंगे तभी अनेक कर्म कांड होंगे। ये तो कलयुग अंत की बात है। तभी अलग अलग कर्म कांड होंगे। तभी ये युद्ध होगा। ते जो इसमें आइए शरीर रूपी रथ की बात है। भी इसमें भी कोई अहिंसक युद्ध नहीं भगवान आके कराते। हिंसक युद्ध होता है अपने विकारों से युद्ध करने की बात है। आगे बताइए, और भी फोन अनम्यूट है। हाँ दीदी, 24/5/68। हाँ जी, ओम शांति। क्या वो माता जी बोल रहे हैं? मैं बोल बोलिए। दीदी। हाँ, तो इसमें एक पहले अध्याय में बताया है कि एक का 39 श्लोक में कि कथम न ज्ञेयम श्याभिः पापात अस्मात् निर्वन्ति कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्वि जनार्दन। तो अर्थात इस संसार में जो होने वाले महाभारत विनाश के पाप से जनार्दन हम सब अलग होने के लिए इस व्यर्थ के झगड़े पर क्यों न विचार करें। तो इसमें बताया कि गेट टू हेवन, जब महाभारत गृह युद्ध, तो कहा है कि हम सबको लड़ना ही पड़ेगा। अगर नहीं लड़ेंगे तो उसको, जैसे कि अर्जुन भी कायर होकर बैठ जाते हैं, तो भगवान उसको कहते हैं कि युद्ध में से सबको पसार होना पड़ेगा। तो इसके कौन जो से युद्ध अव्वल में से नंबर जो प्रसार होना है? गेट विद हेवन महाभारत युद्ध, अर्थात वो अहिंसक युद्ध बताया है कि वो हिंसक युद्ध नहीं है, तो वही स्वर्ग में जा सकेंगे। तो एक कहा है बाबा ने। और जो क्षत्रिय है तो वो तो जरूर वो तो रह ही नहीं सकते। वो तो उसका धर्म ही है, क्षत्रिय का धर्म है, वो युद्ध तो जरूर करेंगे हम। तो ये तो अहिंसक युद्ध है। यहाँ तो माया से युद्ध करना है, तो माया के 5 विकारों से युद्ध करने की यहाँ बात बताई है। तो अव्वल नंबर अर्जुन है, उसको भगवान निमित्त बनाते हैं। तो हम भी जैसे कि नंबरवार अर्जुन है, तो हमें भी ये युद्ध तो जरूर करना पड़ेगा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ यह जी। बाबा ने धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र की बात करी। जो जो शरीर है, जो पांडवों का जो शरीर है वो कर्म क्षेत्र हो गया। इस शरीर से जो भी विकार है उन विकारों पर जीत पाना है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। तो यहाँ पर संगम युग में पांडव कौरव यादव के बारे में बताया। जो पंडा की औलाद जो पांडव है, पांडव हो गए। जो कौरव है, जो कौरव है, जो भी बाहर वालों को समझाना है तो कैसे बताएंगे? पंडा के पुत्र पांडव है। पंडा के पुत्र पांडव के बारे में बताएंगे तो इन्हें मतलब ज्ञान के आधार पर ही समझाना पड़ेगा। जैसे ठीक है। पांडव कौरव ये संगम युग में अभी मौजूद है। जैसे धृतराष्ट्र है, जैसे ये इस्लामी वगैरह जो भी है, जो यादव है अपनी बड़े बड़े महल वगैरह गाड़ियां है, जो विदेशी है, जो क्रिश्चियन धर्म है इस्लाम धर्म है, तो ये एक यादव कौरव हो गए। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के बारे में बताया। तो युद्ध करना है, पहले तो हमारे अंदर के जो विकार है उन विकारों पर जीत प्राप्त करना है। तो वो जो भी अभी महाभारत लड़ाई लगी है तो उसमें भी विकारों पर जीत प्राप्त करना है, क्योंकि अभी युद्ध होने वाला है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें इस महाभारत युद्ध से तो गुजरना ही पड़ेगा। तो इसमें बताया गया है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव हुआ। तो हमें भी युद्ध क्षेत्र में खड़ा रहना है। मगर स्थूल हिंसा नहीं करना है, स्थूल हिंसा नहीं करना है, अहिंसक होकर के रहना है, तो साक्षी दृष्टा होकर के देखना है। ओम शांति। आगे अभी प्रश्न है कि महाभारत युद्ध में जैसे अलग अलग जो भी चरित्रवान कैरेक्टर्स बताए हुए हैं, तो उनके अर्थ हम मुरलियों में भी सुनते हैं और यहाँ भी अर्थ दिए हुए हैं। सबसे पहले तो है राजा धृतराष्ट्र। उनकी क्वालिटी
और पहले अध्याय में उनके बारे में क्या बताया हुआ है और वास्तव में धृतराष्ट्र कौन है, ये कैसे समझाएंगे? बताइए आगे, फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी धृतराष्ट्र बोलिए। हाँ, धृतराष्ट्र रूप में दिखाया है। धृतो माना धारण कर लिया, राष्ट्र माना धन संपत्ति, जिसने राष्ट्र की धन संपत्ति को बलपूर्वक छल पूर्वक धारण करके रख लिया है, वो है धृतराष्ट्र। आज के दुनिया में आज प्रजातंत्र की सरकार चल रही है, वहाँ प्रजातंत्र की सरकार में जो राष्ट्र की धन संपत्ति को अपने छल के बल से, अपना भाव के बल से, चाहे धन के बल से, झूठ के बल से अपना करके कुछ धन कमा लेता है, फिर वो सरकार जो होती है उस सरकार से बिजनेस के नाम पर के वो कोई लीज में ले लेता है, कोई जमीन ले लेता है, कोई पानी ले लेता है, नदियों का पानी ले लेता है, कोई खदान ले लेता है। इस तरीके से वो कोई फैक्ट्री बिठा लेता है, चाहे वो फैक्ट्री में किसी जनता का नुकसान होता हो, कहीं घर का उजड़ता हो, कहीं गांव उजड़ता हो, जंगल उजड़ता हो, वो कुछ नहीं देखता। और धन कमाने में के लिए उसको मुहैया हो जाता है, वो बहुत कम खर्च में। तो वो जब धन संपत्ति उसके नाम में हो जाता है, फिर वो फैक्ट्री बिठा करके जो धन संपत्ति इकट्ठा करता है, उससे वो जो राजनीतिक दल है उसको पैसा देता है और वो इलेक्शन लड़ते हैं। तो वो इलेक्शन का हालत ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि भारत में अनेक राजनीतिक पार्टियां हो गई हैं, और जब जिस गांव में जाइए देखिए राजनीतिक पार्टी के नाम में उनका झगड़ा चला पड़ा है। और इलेक्शन से पहले सारी प्लानिंग होती है, बहुत सारा समय उसमें खर्चा होता है, बल खर्चा होता है, तो बुद्धि पार्टी पॉलिटिक्स में लगा रहता है। तो इसी तरीके से जो राजनेता हैं वो धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के रूप में तैयार होते हैं। और जैसे राज्य जो धृतराष्ट्र का था और उस राज्य में दुर्योधन राजनीति करता था, उसका बलपूर्वक राज्य चलता है। तो यहाँ भी इसी तरीके से जो पूंजीपति हैं वो पूंजी के बल से देश की धन संपत्ति इकट्ठा करके रख लेते हैं, वो धृतराष्ट्र हो गए। और उनके बल से जो इलेक्शन जीत करके आते हैं वो हो गए दुर्योधन दुशासन। वो क्या करते हैं, जैसे नाम पड़ा है, दुष्ट युद्ध करते हैं और दुष्ट शासन करते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं। तो देखा जाए तो वो 5 स्टार होटलों में गंद करते हैं, तो वैशाल्य को बढ़ावा देते हैं। तो इसी तरीके से सृष्टि नारकीय बन जाता है। तो नारकीय बनने से वो वही धृतराष्ट्र हो गए, और उनके साथ ये जो दुष्ट युद्ध करने वाले, दुष्ट शासन करने वाले दुर्योधन दुशासन हो गए। और यही सारा देश का संपत्ति को लूट करके आगे क्या करते हैं, विदेश में चले जाने का व्यवस्था करते हैं, नहीं तो कहीं चंद्रमा में प्लॉट खरीदने का, मंगल में प्लॉट लेने का व्यवस्था करते हैं, और देश से भी धन संपत्ति लेट को लूट करके भाग जाते हैं। तो इसी तरीके से आज के ये जो पूंजीपति ये भ्रष्टाचारी बने हुए, ये एक समाज है, उसके साथ में समाज को कलुषित करने वाले जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो मतलब जो बड़े बड़े ऑफिसर बन करके बैठे हुए, वो तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे बन करके भी सारे भ्रष्टाचार, सारे रिश्वतखोरी, सारे समाज की जनता की पैसा को लूटना का धंधा करते। वो शिक्षित होकर के, सभ्य होकर के भी चोरी कर रहे हैं, अनाचार कर रहे हैं। मतलब वो रावण के रूप हो गए। जैसे रावण ज्ञानी था लेकिन अज्ञानी का काम करता था, इसी तरीके से ये सारे ज्ञानी लोग आज समाज में रावण, दुर्योधन, दुशासन का कुर्सी लेकर के बैठे हुए हैं। तो ये समाज में रिजल्ट ये आ रहा है कि सारा समाज दुख और शांति में पड़ा हुआ है, क्रोध में ग्रसित है। और इसीलिए क्यों बोला जाता है कि कुल की स्त्रियां भी नष्ट हो जाती हैं, और सारे मनुष्यों में इस्लामी क्रिश्चियनों की वृत्ति आ गई है। तो कुल की स्त्रियां नष्ट हो जाने से तो समाज भी नष्ट की तरफ बढ़ता जा रहा है।
आगे अभी अगला प्रश्न है। यहाँ श्लोक में जो पहले अध्याय में विशेषकर बार बार बात आती है, द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म। तो द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म किनके लिए बताया हुआ है? ओम शांति। द्रोणाचार्य के लिए तो बाबा ने बताया कि द्रोणाचार्य माने द्रोण माने घड़ा। तो जो दुनियावी है शास्त्रों का ज्ञान, वो जिसका दुनियावी ज्ञान से भरा हुआ है वो है द्रोणाचार्य। और भीष्म पितामह माना कि जो आज के ही बड़े बड़े जो विष उगलने वाले हैं, भयंकर सर्वव्यापी का ज्ञान जिसमें भरा हुआ है, तो वो भीष्म पितामह उनको बता रहा है। पितामह भीष्म के लिए और क्या क्या बातें आती है मुरलियों में? हाँ दीदी, भीष्म जो समाज में हेलो हाँ जो जी। समाज में और सरकार में बड़े सम्माननीय हैं, लेकिन वो निवृत्ति मार्गी हैं, और लेकिन वो मूलतः जो है वो सन्यासी प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन वो बड़ा नामधारियों के लिए काम करते हैं। वो बड़े नामधारियों के लिए काम करते हैं, जो प्रभावशाली है समाज के प्रभावशाली, चाहे छल बल से जिन्होंने राष्ट्र की संपत्ति को रख लिया है, उनके हितों की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, और जो खुद के लिए नहीं कर रहे, लेकिन वो उनके प्रति समर्पित हो जाते, ऐसे जो व्यक्तित्व है वो भीष्म है। और जिनके लिए दूसरा एक और प्रश्न साथ में आप बता रहे थे, वो जो सन्यासी वाला बोल रहे थे ना दीदी, क्या था पॉइंट में थोड़ा सा स्लिप हो गया। हेलो, पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के लिए क्या बताया जाता है? द्रोणाचार्य के लिए तो जिनकी बुद्धि में ज्ञान तो रहता है, लेकिन वो ज्ञान जो है वो अधर्मियों के लिए काम में आ रहा है। ज्ञान रहता है लेकिन वो अधर्मियों के काम में उसको यूज कर रहे हैं, वो है द्रोणाचार्य जी। जो सन्यासी हैं भुवनेश्वर के माता जी बताइए। 11/909। ये दुनिया जो है अभी, ये जो बताया गया है कि अभी पांडव जो कौरव है बोलने से, पांडव जो है गिना चुना है, जो भी है गिना चुना, गिना चुना जो भगवान को मानते हैं, मतलब आस्तिक है, जो भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, कुछ ना कुछ भगवान के प्रति ध्यान को लगाते हैं, वो गिने चुने हैं। बाकी जो है नास्तिक जो है, नास्तिक मतलब भगवान के प्रति आस्था नहीं रखते, उनका जो भी है वो संसार का जो सुख में, भौतिक सुख में लगे रहते हैं, वो है कौरव। मतलब ये इनके अंदर जो है ये पांडव कौरव। बाकी जो है हमारा भारत जो है, भारत जो है हर धर्म का सेंटर, क्योंकि ये मातृ प्रधान देश है। मातृ प्रधान देश होने का कारण है कि हर धर्म को ये शरण दिया गया। शरण देने का कारण क्या होता है? जो व्यक्तिଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ କଲଟିକୁ ହୋଲ୍ଡରେ ରଖିଛନ୍ତି। स्वभाव संस्कार आपस में टकराव हो रहा है। जब ये टकराव हो रहा है, ये टकराव के कारण क्या होता है? जैसे एक धर्मी युद्ध बन जाता है। तो आज देखिए जैसे हिंदू मुस्लिम, जैसे हर धर्म में सबसे ज्यादा झगड़ा यही हो जाता है। जैसे कि महाभारत यही पहले तैयार हो जाता है। दूसरे धर्म में देखिए उनका देश में इतना धर्म है ही नहीं कि उधर जो महाभारत युद्ध है उनको कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उधर वो हर धर्म उधर है। अब है तो परसेंटेज भाई कम, लेकिन यहाँ परसेंटेज है ज्यादा, इस कारण इधर ज्यादा युद्ध हो रहा है। मतलब संकल्प का टकराव, धर्म में टकराव, भाषा में टकराव, हर चीज में टकराव हो रहा है। तो इसलिए इधर सबसे ज्यादा वाइब्रेशन भी बढ़ता है, और सबसे ज्यादा वाइब्रेशन बिगड़ने का कारण दुनिया की स्थिति खराब हो जाती है। और ये जो द्रोणाचार्य दीदी, इनकी बुद्धि में जो है देवभान रूपी अज्ञान है। हेलो,
जो द्रोणाचार्य हैं। और जो ये भीष्म जो है, जो कठोर प्रतिज्ञा जरूर कर लेते, मानते भगवान को हैं, लेकिन वो अधर्मियों का साथ देते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए वो अधर्मी जो प्रभावशाली पद पे बैठे हुए वो उनको यूज कर लेते हैं। दीदी वो है द्रोणाचार्य। जैसे मानते हैं, बोलते हैं, जैसे हम भगवान को मानते हैं, मानना और जानना ये दोनों अलग अलग है। जैसे हम पूछते हैं, जैसे हमें किसी को बोलते हैं कि ये गीता पाठी से हमारा बात हुआ, तो बोले हम भगवान के लिए जैसे हम सेवा करते हैं, गौशाला खोले हैं, या तो इतना लोगों को ज्ञान मतलब गीता सुनाते हैं, ठीक है सुनाओ, लेकिन आप ईश्वर अर्थ करते, बोलते हैं हम ईश्वर अर्थ करते, करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ईश्वर कौन है आप जानते हो? पहला प्रश्न तो ये है, पहला आपको ईश्वर अर्थ को जानना है कि भगवान कौन है। तो भगवान का जानने के बाद अगर उनके लिए आप कोई कर्म करते हैं, वो है सच्चा मतलब आप सच्चा गीता ज्ञानी है और दूसरा को समझा रहे हैं, वो भी सही है। लेकिन आप ईश्वर को जानते नहीं, भगवान सर्वव्यापी है, तो फिर तो ये गलत हो जाता है। हेलो 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 जैसे आज जैसे दुनिया में है कि आज जो बड़े बड़े साधु संत बैठे हुए हैं, तो उन जो दुनिया में कन्याओं माताओं पर अत्याचार पापाचार होता है, तो उस पर ये साधु नहीं बोलते हैं, वो उनको ही नेताओं को ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इनके फॉलोअर्स बहुत होते हैं। तो फॉलोवर्स तो उनको तो जो नेताएं होते हैं तो उनको वोट के लिए पब्लिक भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, तो वो उनको पैसा देते हैं और फॉलोवर्स ही तो वो उनको सहयोग देते हैं, इनके पर नहीं बोलते हैं। यहाँ प्रश्न और एक है, जैसे कि 2-3 दिन पहले के क्लास में किसी ने ऐसे बोला था कि बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि ये जो गीता के अर्थ है वो आप अपनी तरफ से बता रहे हैं। तो ये जो बात है तो नई कंसेप्ट बाबा ने बताई है कि वास्तव में दुनिया ही युद्ध भूमि है और इसी युद्ध भूमि में धृतराष्ट्र, कौरव, पांडव सारी दुनिया को मिलकर के डिवाइड किया हुआ है। अब इस बात को ही हमें विश्वास दिलाना है लोगों को कि वास्तव में यही बात है। अलग से महाभारत युद्ध कोई एक फैमिली के लिए नहीं हुआ है, बल्कि सारे विश्व को ही महाभारत युद्ध में लिया गया है और सारी सृष्टि ही परिवर्तन हो जाती है। इस बात को हमें विश्वास दिलाना है। तो उस प्रसंग में मुरलियों में बाबा क्या क्या प्रूफ बताते हैं वो आपको एक एक करके सभी को बताना। और 5, 3, 2, 1 आप कुछ बोल रहे थे, बार बार बताइए। तो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के बारे में बोलना है। हाँ हाँ जी बताइए। द्रोणाचार्य मतलब द्रोण मतलब घड़ा, आचार्य माना गुरु, जिनके बुद्धि में शास्त्रीय ज्ञान भरा हुआ है, और वो शास्त्रों के बड़े पंडित हैं। बाहर की दुनिया में जो शास्त्र लिखे गए हैं उनको जानने वाले जो विद्वान आचार्य हैं उनको ही द्रोणाचार्य बोला जाता है। ऐसे ब्राह्मणों की दुनिया में जो मुरलियों को पढ़ने में सुनने में धुरंधर है, याद रखे। बोले दीदी 8083 बताइए। बताइए सपना की माता जी, आप क्या बोल हाँ, रहे थे? जैसे कि बोलते हैं कि कृष्ण द्वापर में आए, तो द्वापर में आकर के हिंसा युद्ध करा के हिंदू धर्म स्थापना कर दिया। हिंदू का जो अर्थ ही होता है हिंसा को दूर करना, तो भगवान को तो दिखाया कि जो कृष्ण ने धर्म स्थापना, हिंदू धर्म स्थापना कर दी, तो उसने तो बड़े से बड़ा हिंसा करा के क्या हिंदू धर्म की स्थापना करी। ये तो ये माया का नहीं, जो आज के साधु संत है तो भी हिंसा करना नहीं सिखाते, तो क्या उसी को कहा हिंदू, तो हिंदू का अर्थ बता दिया कि जो हिंसा को दूर करने वाला है, और उसी को कह दिया कि बड़े से बड़ा हिंसा करा के क्या हिंदू धर्म स्थापना की है। तो ये हिंसा की बात नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र की बात नहीं है, माया का युद्ध है कि भगवान आकर के ज्ञान देते हैं कि तुम माया पर जीत पाओ। इंद्रियों पर जो कहा काम क्रोध मोह लोभ ये तेरे बड़े दुश्मन है, ये जो गीता में आया है तो इनको तू जीत, तो इससे तो जीत जगत जीत बन जाएगा। ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा बताते हैं, बाबा बोलते बुरा कर्म करते हैं तो एकदम पाताल में चले जाते हैं,
और दूसरे धर्म वाले उस नई दुनिया में आ नहीं सकते। और दुर्योधन दुशासन उसे बताया जो पुरुष रूप है, तो बताए इन आसुरों, बाबा बताते इन आसुरों को मारो गोली। इस विश्व में सारे ही दुर्योधन दुशासन है, और कौन सी गोली मारना है? तो ज्ञान की गोली मारना है। और संग दोष में आए अथवा माया के वश में आए तो कुछ भी कर लेते बैठते तो अपने ही पैर पर हम आप ही कुलाड़ा मारते। और मोह के वश जो भी हम कर्म करते तो उसमें नुकसान ही नुकसान रहता है। हाँ दीदी 8937। हाँ मतलब जैसे हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है, तो ये सृष्टि भी 4 अवस्थाओं से पसार अब हुई है, क्योंकि युगों के हिसाब से भी क्रम यही है, सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अति जब तक नहीं होती तब तक अंत नहीं होता है। आज हम देख रहे हैं हर चीज में, हर बात की अति हो रही है, चाहे संबंधों में देख लो, चाहे स्वास्थ्य में देख लो, चाहे आपसी संबंधों में देख लो, चाहे धर्म के नाम पे देख लो, माना कहीं भी देखिए समस्याएं ही समस्याएं हैं। तो ये समस्याएं कलयुग के अंत में होती है, और वो भी कारण क्या है? तुंडे तुंडे मतिर बिना, माना बुद्धि सबकी एक दूसरे से, क्योंकि तामसी है ना, माना जिसको बाबा कहते हैं कि यूनिटी किससे बनती है? पवित्रता से, और अपवित्रता से खंड खंड होते हैं। तो ये जो डिसयूनिटी है, जो बिखराव है, वो सारा हमारे तामसी पने के कारण है। और तामसी पने का भी जब तक अति नहीं होगी तब तक अंत नहीं हो सकता है, और तब तक भी भगवान को इस सृष्टि पर आने की दरकार नहीं है, क्योंकि जब तक मरम्मत करने की उम्मीद रहती है, जैसे इस दुनिया में भी कोई भी बाप घर का मालिक जो होता है वो तब तक मकान को गिराता नहीं है जब तक कि वो पूरा माना रहने लायक नहीं हो। हर जगह से जैसे टपक रहा है, यहाँ गिर रहा है, वहां गिर रहा है, तो वो अवस्था सृष्टि की कलयुग में के अंत में है अभी। माना जन सामान्य को भी पूछेंगे तो सभी कहते हैं कि हाँ, अब ये सृष्टि रहने लायक नहीं रही। अब कोई संबंध में मतलब जैसे जिसको कहते हैं खून पानी हो गया है, हर तरीके से अति में होने के बाद होगा। तो वो जगत विपरिवर्तते वाली जो बात आई है वो अभी के समय के लिए है। और जब जो सबसे श्रेष्ठ धर्म है सनातन धर्म, उसी धर्म की जो सबसे सात्विक धर्म था, भारत सोने की चिड़िया था, भारत का पतन हुआ है। और जो सबसे श्रेष्ठ धर्म है उसी की सबसे ज्यादा पतन हुआ है, क्योंकि हम अपने धर्म पिता को भूल गए, हमारी धर्म पुस्तक को भूल गए। ये सारी बातें देखते हुए समझ में आता है जैसे विनाश की सामग्री भी तैयार है, क्योंकि इतनी बड़ी सृष्टि का विनाश होना जरूरी है। जैसे आज देखिए सृष्टि में भी जगह जगह पर बिल्डिंगें गिराई जा रही है, मतलब रीडेवलपमेंट चल रहा है। तो ये भी किसकी कॉपी हो रही है? भगवान अभी सृष्टि पर रीडेवलपमेंट करने आए हुए हैं, यही चीज दुनिया वाले कॉपी कर रहे हैं। तो इन सब बातों को बताते हुए हम बता सकते हैं कि वो समय अभी का। हेलो दीदी, ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। बाप कहते हैं बाप अपनी बच्ची को भी गंदा कर देते हैं। बाबा के पास सब अपना समाचार देते हैं ना, हमने यह खराब काम किया। तो यह भी बहुत मिसाल होते है कि कोई गुरु से खराब होते हैं, कोई भाई से खराब होते हैं, कोई मामा से खराब होते हैं, तो इनको ही कहा जाता है वैश्य। तो अभी विश्व में यही बात चल रही है सब तरफ। दुनिया में चले विषय वैतरणी नदी में बह रहे सब मनुष्य बिच्छू भी टिंडन जैसे है, क्योंकि सब बह रहे बोलते हैं ना, देखो कोई बिच्छू नहीं है, कोई टिंडन है, कोई नाग है, कोई बला है, एक दो को काटते ही रहते हैं। और बाबा कहते हैं अभी आदि सनातन देवी धर्म पहले वाइसलेस था, तो अभी विशेष बन पड़ा है। पावन दुनिया स्थापन हो रही है, बाबा कर रहे हैं पावन दुनिया। और अभी पावन से पतित शूद्र बन पड़े, तो पतित बन जाते हैं तो क्यों पतित बनते हैं? सारी दुनिया विषय विकार में बह रही है। चंडीगढ़ के मतलब से हाँ जी दीदी, ये बता सकते हैं कि जो गीता में श्लोक है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मतलब जब धर्म की ग्लानि होती है और मतलब साधु संतों की रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए भगवान आते हैं। तो द्वापर में तो सब धर्म थे नहीं, कोई धर्मों के नाम पे झगड़ा नहीं था। तो ये तो कलयुग के अंत की अभी इस समय की बात है, जब इतने अनेक धर्म है, धर्मों के नाम पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो उस समय भगवान आते हैं और जो साधु संतों की रक्षा, मतलब साधु संत इन सेंस जो साधु सन्यासी है उनकी बात नहीं है, माना अच्छे लोग हैं जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान इस समय पे आते हैं। तो उनको बोला है पांडव।
पांडव माना पंडा के पुत्र। पंडा माना जो भगवान ही को ही पंडा कहा जाता है। पंडा माना तीर्थ पर तीर्थ यानी कि किनारे पर ले जाने का ले जाने वाला। तो जो हमें एक ठिकाने पर माना हमारी सदगति करके हमें ठिकाने पर परम धाम ले जाने वाला बाप ही अभी हमें आके वो मार्ग बता रहे हैं जिसके द्वारा हम अपने सही रास्ते पर किनारे पर जा सकते हैं। तो जो उनकी बताए रास्ते पर चल रहे हैं वो पांडव भी अभी इसी दुनिया में मौजूद हैं, और जो भगवान को जानते हैं लेकिन उनको मानते नहीं है वो भी इसी सृष्टि पर मौजूद हैं। दीदी उनके बारे में खुल के बोल सकते हैं कि वो बेसिक वाले हैं, जैसे ऐसे बोल सकते हैं या नहीं? वैसे तो खुल के तुरंत बोलना ठीक नहीं है जब तक कोई ज्ञान समझ से नहीं। हाँ वही कह रही हूँ मैं, तभी पूछा आपसे। ठीक है दीदी, नहीं बोलेंगे तो है ना। और तीसरी जैसे हैं कि वो यादव जो भगवान को जानते नहीं, जब जानते नहीं तो मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस तरह से अभी ये सारा धर्म का क्षेत्र चल रहा है जिसके अभी धर्मों के नाम पे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन गीता में बोला है ना, स्वधर्मी निधनम श्रेया, मतलब अपने धर्म में टिकना ही श्रेष्ठ है। लेकिन अभी वो ये नहीं समझ रहे कि अपना धर्म कौन सा है। क्यों? क्योंकि वो अपने को देह समझ रहे हैं। देह समझ रहे हैं तो देह के धर्मों में फंसे हुए हैं। जो गीता में भी श्लोक आया ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज में, मतलब अपने सब देह के धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जा। तो वो ये नहीं समझ रहे कि देह के, ये तो देह के धर्म है, हमें इनको त्यागना है। और स्वधर्म है क्या? वो ये तो समझते हैं कि जैसे कि हमें अपने धर्म से परिवर्तन नहीं होना, वो हमारा धर्म का कन्वर्शन हो जाएगा। तो ये नहीं समझ रहे कि हमारा धर्म है क्या। तो जब उनको समझाया जाता है कि अपने आत्मिक स्वरूप में टिकना ही स्वधर्म है, तो वो अभी ये सारा ज्ञान इसी समय की बात है। जो स्वधर्म में टिकेंगे वही पांडव पंडा के बच्चे बनेंगे जो स्वर्ग का राज्य भोगते हैं, जिसके लिए हम सुनते हैं ना कि पांडवों ने स्वर्ग का राज्य भोगा। तो वो अभी इसी समय की बात है। ये सारा मतलब अभी का है। ओम शांति दीदी। हेलो ओम जी शांति। दीदी। ये महाभारत का जो प्रसंग है, महाभारत का युद्ध जो है, वो युद्ध भारत में ही होता है। और भगवान भारत में ही आते हैं, क्योंकि बाकी जहाँ जो है वो अपनी मनमत पे, अपने देह भान के आधार पे वो एक दूसरे को मारकाट करते हैं। और जो भारत में होता है वहाँ बहुत सारे धर्म होते हैं। ऐसी दुनिया में आप कहीं भी देखेंगे नहीं कि यहाँ बहुत सारे धर्म मतपंथ है, ऐसा नहीं होता है। वहाँ सब अपने अपने धर्म के आधार पे ही चल रहे हैं। वहाँ बहुत सारे धर्म नहीं, लेकिन सिर्फ भारत में है जो अनेक धर्म है। अब अनेक धर्म है तो उनके अलग अलग मत भी है, और उन मतांतर के कारण जो जो ये ग्रह युद्ध की स्थिति निर्मित होती है। तो इसके लिए भगवान खुद इस सृष्टि पर आते हैं, और इस सृष्टि पे आते हैं तो वो भारत में आते हैं, क्योंकि भारत में ही भगवान को विशेष रूप से माना जाता है। अब जो मानते हैं तो उनको फल तो देने के लिए भगवान को आना ही पड़ता है ना। तो वो फल क्या है? वो रास्ता है जिसके जरिए से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो वो प्राप्ति के लिए जो भगवान को मानते हैं वो है पांडव, जो उनके आदेश पे चलते हैं, वो उनके पुत्र। और जो स्थिर बुद्धि होते हैं, जैसे विशेष तौर पे उल्लेख करा गया है कि युधिष्ठिर जो है स्थिर बुद्धि पांडव थे, तो जीते जी स्वर्ग गए। जो भगवान का जो वर्षा है मुक्ति और जीवन मुक्ति का, तो जीवन मुक्ति, जीवन रहते रहते दुख दर्दों से मुक्ति, मतलब वो अपनी देह के प्रति भी अनासक्त हो जाते हैं। ये बात भगवान आके बताते हैं। और इसके लिए खुद वो अपना उदाहरण देते हैं, जिसके लिए गीता जी में जो उल्लेख करा गया है अव्यक्त मूर्ति नाम, जिसमें वो कर्म करते हुए भी अकर्ता भाव से, अभोक्ता भाव से दिखाया गया। ऐसे बोलते दीदी। ओम शांति जी दीदी। दीदी। ओम शांति हेलो दीदी। दीदी। बाबा कहते हैं सफेद पोश बीकेट्स धर्म के धुरंधर बने बैठे हैं। लगातार सत्य को दबाने के लिए करोड़ों रुपए सरकारी अफसरों, तांत्रिकों और मीडिया वालों को दे रहे। तो आज बच्चों में ज्ञान जो कुछ ज्यादा भी चल गया है ना, तो लेकिन बाप का ज्ञान तो नहीं है, खुद का ज्ञान मंडराते हैं। खुद का ज्ञान चल गया है, खुद को बाप से भी ज्यादा ज्ञानी समझते हैं। बाप बने हुए कोई को 40 साल हो गए, प्रैक्टिकल में बाप बन गए। कोई को 30 साल हो गए, बाप के बनकर बैठ गए और विरोधी एक्ट करने लगे। कोई को 20 साल हुए, और यह सब साल घटाया तो कितना आया?
तो इसलिए बाबा बोलते हैं यहाँ से ही शुरू कर दिया है उन्होंने, और बाप का नाम गुम कर दिया, और हम खुद भगवान है ऐसे बैठकर सब तरफ चर्चा की है। और भगवान को भी 1000 आंखें है, तो थोड़ी मोड़ी आंखें है या 1000 आंखें है, 1000 आंखें है भगवान को। तो अखबार में लिखते हैं, और इतना जो कुछ बवाल मचा दिया है कि एक बात की जानकारी ले रहा है तो सारा दृश्य उसके सामने रखा जाता है, तो कोई देखकर रखने वाला है या नहीं, कोई आंखों वाला देखेगा तभी बताएगा कि यहीं पर ही भगवान है। जी दीदी, ओम शांति। हम ये समझ रहे थे कि ये सारी सृष्टि युद्ध भूमि बन गई है, ये कैसे समझाएंगे? वास्तव में तो महाभारत युद्ध एक सीमित क्षेत्र की बात नहीं है, ये सारी सृष्टि ही युद्ध क्षेत्र बन चुकी है, जिसके लिए बाबा ये भी बोलते हैं कि इसकी शुरुआत तो द्वापर में ही हो गई थी, क्योंकि हिंदुओं ने इस्लामियों को अरब देश में खदेड़ दिया था। और कारण क्या रहा? उसका कारण ये कि धारणाएं अलग अलग थी, उनकी धारणाएं हिंदुओं से मेल नहीं खाती थी, और वो व्यभिचार बढ़ाने लग गए, जिसकी वजह से युद्ध हुआ। और हिस्ट्री में उसके बाद के जितने भी युद्ध हैं, उनके कारण भी क्या देखने में आते हैं, ये कि उनकी धारणाएं अलग अलग हैं। और डेट्स भी देख सकते हैं कि जब जब जो धर्म की स्थापना हुई, उसके बाद उन धर्म के राज्यों ने, राजाओं ने अपने धारणाओं को श्रेष्ठ मानने के लिए, बताने के लिए एक दूसरे राजाओं के साथ युद्ध किया। और यहाँ तक कि जो धर्म इस सृष्टि पे आते गए, पनपते गए, उनके भी दो दो छेड़े होते चले गए। और ये भी एक युद्ध ही है, एक छेड़े, एक धर्म का दो छेड़ा हो जाना। और बाबा ने मुरली में बताया है कि जो रशियन से वो अमेरिकन से युद्ध कर रहे हैं तो दोनों ही क्रिश्चियन, लेकिन दोनों एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं। और इसी तरह से दूसरे दूसरे धर्मों के लिए भी बताया बाबा ने कि जैसे हिनयान है, महायान है, ये बौद्ध धर्म के दो छेड़े हो गए, निकले बौद्ध धर्म से हैं लेकिन दो छेड़े बन गए। तो ये भी युद्ध है, और ये प्रूफ है इस बात का कि ये पूरी ही सृष्टि अंत में अनेक धारणाएं इकट्ठी होने की वजह से युद्ध क्षेत्र बन जाती है। और जिसमें एटॉमिक एनर्जी की ताकत है वो उससे युद्ध कर रहा है, जिसमें जितनी मनसा वाचा कर्मणा की ताकत है वो उससे विरोध कर रहा है। जैसे बाबा बोलते हैं कि विरोध किस बात का? कोई बोलेंगे कि दफनाना श्रेष्ठ है, कोई कहेंगे जलाना श्रेष्ठ है। और पहले तो राज्यों में और फिर धर्मों में, और अब घर घर में युद्ध हो गया है। उसके लिए बाबा ने बताया कि एक ही घर में अगर 5-6 लोग हैं, वो सब अलग अलग को वोट दे रहे होंगे, क्योंकि सबकी धारणा अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है। ये भी मनसा की टकराहट बताई है, जो घर घर में भी अब टकराहट होने लग गई, तो सारे विश्व में भी टकराहट है, जिसकी वजह से सारा विश्व ही युद्ध भूमि बन चुका है। और अंत में इस चीज की व्यवस्था हो जाती है युद्ध की, क्योंकि शुरुआत द्वापर से होती है। इसलिए भगवान पहले श्लोक में कहते हैं कि धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ये सारी ही युद्ध भूमि बन चुकी है सृष्टि। और अंत में इसीलिए कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, कि अब सारे धर्मों का त्याग करके एक मेरी शरण में आ जाओ। तो दो छेड़े तैयार हो जाते हैं, एक भगवान को मानने वाले, एक भगवान को न मानने वाले। हाँ जी दीदी, इतना ही समझ आया। और ये भी कहते हैं, बाबा कहते हैं, जैसे कहते हैं कि बोल रही हूँ माता जी, आप बोलिए, आप अपनी बात बोलिए। तो जैसे कि कहते हैं कि भगवान द्वापर में आए और कहते हैं कि 3 सेनाएं थी, यादव, कौरव, पांडव, और 18 छोड़ी थी। तो इतना तो द्वापर में होते नहीं थे, ये कलयुग के अंत में होते हैं। तो यादव कौरव कौन कौन है? तो कौरवों को बताया कि जैसे कि जो आज के नेता है, जो बहुत माने काव काव करते हैं, बहुत भाषणबाजी करते हैं कि हम राम राज्य लाएंगे, स्वर्ग ले आएंगे, लेकिन 5 स्टार बनाकर वहीं गंध मचाते रहते हैं, तो वो है कौरव। और यादव ने कहा कि यादव जो है तो वो अपने अहंकार में न भगवान को जानते न मानते, मारे अहंकार के जो आज दुनिया के वैज्ञानिक है, तो वो दुनिया के भी विनाश के लिए सामान एकत्रित कर लेते हैं, एटम बम जैसे बना लेते हैं विनाश के लिए, तो वो यादव है। जो पांडव है, तो पांडवों को 5 अंगुलियों में गिना है कि बहुत थोड़े हैं, कि जब भगवान आते हैं तो उनको
वो जो आकर के ज्ञान बताते तो उनको जानते पहचानते भी हैं और उनके बताए हुए पर जो रास्ते पर चलते हैं उनको पांडव कहा। तभी के लिए कहा कि सब धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भज, कि सब धर्म को त्याग मेरी शरण में आ जाए। तो कलयुग के अंत में ही सारे धर्म होते हैं। तो दीदी ओम शांति, कुछ माता जी ने बता दिया तो वही मुझे थोड़ा याद आ गया। ओम शांति दीदी। हेलो हेलो। हाँ जी, 5 6 2 1 बोलिए। हाँ, हमारा कट हो गया था, थोड़ा हम बताते हैं। वो द्रोणाचार्य के बारे में बता रहा था। तो ये जो द्रोणाचार्य है, ये है जो शास्त्रों के ज्ञान को बुद्धि में रखते हैं और अपने को ज्ञानी बन करके संसार में प्रतिपत्ति करते हैं, ये है। इसी तरीके से जो विष्णु पितामह है, ये है सन्यासी। ये बाहर की दुनिया में जो लोग शंकराचार्य बने बैठे हैं, शंकराचार्य की गद्दी संभाल रहे हैं, वही असलियत में विष्णु पितामह के रूप में जो संसार में ब्रह्मचारी रहते हैं और शास्त्रों के ज्ञान को इकट्ठा करके जो जितना ज्ञानी बनता है उसको वो शंकराचार्य की गद्दी मिल जाती है। लेकिन ये सन्यासी, जैसे बाबा ने कहा कि सन्यासी तो पहले शतप्रधान होते हैं, फिर जंगल में जाते हैं तो उनके पास खाना पहुंचाते हैं। बाद में जब तमो प्रधान होते हैं तो फिर शहर में घुस पड़ते हैं और व्यभिचार में लिप्त हो जाते हैं। संसार को ज्ञान से योग का नाम में शरीर का व्यायाम सिखाने लग जाते हैं। तो इस तरीके से वो तमो प्रधान हो जाते हैं। तमो प्रधान हो जाते हैं तो महल माड़िया अटारिया इकट्ठा करने लग जाते हैं, व्यभिचार में भी घुस पड़ते हैं। तो जो सन्यासी स्वयं को भगवान को सर्वव्यापी कहते हैं, तो साधारण जनता की बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाती है, बुद्धि भटक जाती है। बुद्धि भटक जाने से कमजोर हो जाती है। तो कमजोर हो जाने से कोई कार्य करने के लिए व्यक्ति में समर्थी नहीं रहती। नहीं तो स्वयं को भगवान साबित करते हैं और इस कारण से पहले स्वयं की पूजा करवाते हैं, बाद में शिव की आरती करते हैं। तो साकार में भगवान के स्वरूप स्वयं हो गए। तो वही परंपरा चलता है और उनके अंदर में जब धारणा ही घट जाता है तो समाज भी उसी नीचे नीचे गिरा हुआ व्यक्तित्व को फॉलो करता है, जो सन्यासी बनकर के बैठा हुआ है लेकिन अंदर में अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं किया, लेकिन समाज को दिग्दर्शन देने बैठा हुआ है, दूरभाष खुशभाष रहता है। तो इस तरीके से जो स्वरूप है, जो भारतीय समाज में मुखिया बनकर के बैठे हैं, वो है विष्णु पितामह जैसे सन्यासी, जिनका ज्ञान है कि भगवान सर्वव्यापी। तो उनका ज्ञान चलता था जब तक भगवान सृष्टि पर नहीं आया था। लेकिन भगवान के जब बच्चे आ जाते हैं, उनका नारा है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं, एकव्यापी, एक में बन करके संसार में प्रत्यक्ष होता है। इन स्वरूपों को प्रत्यक्ष करना है। जिस स्वरूप में जो मुरलियों में बताया है कि ये तो बाहर के दुनिया को समझा नहीं सकते। खिचड़ी के चित्र में देखो, किसी कौन बेगर के रूप में पड़ा हुआ है, वो निर्धन भारत है। और ऐसे ही लक्ष्मीनारायण के चित्र में भी 1966 में बोल दिया था कि भारत के भ्रष्टाचार और विकारों का अंत होने वाला है। होवनार शुद्ध विश्व युद्ध के पश्चात दैवी स्वराज्य शीघ्र ही आने वाला है। तो ये जो भारत चैतन्य भारत है, जो ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है, उनके साथ में कोई भारत माता भी है। इसके लिए अव्यक्तवाणी में भी बोला है कि भारत माता शिव शक्ति अवतार का यही नारा है। तो ये भारत माता और चैतन्य भारत अभी सृष्टि पर लक्ष्मीनारायण बनकर के प्रत्यक्ष होने वाले, यही भगवान का साकार स्वरूप को रिप्रेजेंट करने वाले, प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान को धारण करने वाले स्वरूप है। जबकि ये सन्यासी भगवान को सर्वव्यापी कहते हैं। तो भगवान की जो पढ़ाई से उपलब्धि प्राप्ति की ये पर्सनालिटी है, और इनके सामने आप भगवान को सर्वव्यापी कहते हो, बुद्धि एकाग्रता नहीं प्राप्त होती है। तो ये बातों को सामने रखने से उनके बुद्धि में बैठेगा कि चैतन्य में कौन पाठ बजाने वाला है। उन पाठधारियों को जो प्रत्यक्ष करेंगे और उन पाठधारियों का जो पोल पट्टी खोल करके सामने रखेंगे, तो बुद्धि में लोगों का ये जो भीष्म पितामह है, उनका बुद्धि हटेगा। तो आज के समाज में ये चाहे ये द्रोणाचार्य, चाहे ये भीष्म पितामह, ये वेतन भोगी है। वेतन भोगी जैसे शास्त्र में लिखा है, वेतन भोगी कर्मचारी थे। ऐसे सरकार से इनको पैसा मिलता है, मान मर्तबा मिलता है, तो इसी लिए इनका मान हो रहा है। तो ये जो भगवान का रूप में और भगवान का रचना के रूप में जो प्रत्यक्ष होने वाले हैं, उनका संख्या कम है, इसीलिए उनका बल नहीं पाया है। तो इनके अंदर में जब संख्या आ जाएगी, बल आ जाए, तो ये विजय को प्राप्त करेंगे। तो इस तरीके से हमको
ये दोनों पार्ट से उनके बारे में समझना है। बाकी दीदी ये जो पहला बोलिए। दूसरा पॉइंट जो था कि यादव, कौरव और पांडव कौन है, तो ये प्रश्नों का उत्तर में बता सकते हैं कि जो कलयुग का अंत में मनुष्य कर्म घमंडी बन जाता है, क्योंकि सृष्टि को आत्माभिमान सिखाने वाला कोई नहीं रहता। जितने भी धर्म आए, देव की धर्म के आधार पर उन्होंने देवाभिमान को बढ़ाया। देवाभिमान को बढ़ाया मतलब हिंसा को बढ़ाया। तो जो भी इस्लाम धर्म आया वो काम विकार को प्रधानता दे दिया, चाहे क्रिश्चियन धर्म आया क्रोध विकार को प्रधानता दे दिया, चाहे इस्लाम मुस्लिम धर्म आया लोभ विकार को प्रधानता को दे दिया। तो उनके जो फॉलोअर हैं, उनके जीवन शैली से, कर्म से ये पता लग सकता है ऐसे कैसे संसार में इन्होंने हिंसक बुद्धियों को फैलाया है। जो हिंसक बुद्धियों को फैलाते हैं तो उनकी प्रजा जो है, उनके द्वारा जो प्रभावित जनता है, वो उसके द्वारा भी हिंसक राज्य सारे सृष्टि पर है। तो यहाँ जो भी जनता है कर्मेंद्रियों को, कर्मों को प्रधानता दे रही है। कर्मेंद्रियों से कर्म करेंगे तो दुनिया श्रेष्ठ बनेगी, कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं करेंगे तो दुनिया श्रेष्ठ ऊंचा आगे बढ़ नहीं सकता। तो ये जो कर्मेंद्रियों को प्रधानता में कर्म करने वाले वो ज्यादा बोलबाल करते हैं कि हम सृष्टि पर नई दुनिया लाएंगे, स्वर्ग लाएंगे। तो इनको ऐसे कौरव की तरह सर्वगुण करने वालों को कौरव कहा जाता है। तो इस दुनिया में जो ऐसे कर्मेंद्रियों के कर्म घमंडी जो हैं, जो मुगल जैसे डैम भी स्थापन करते हैं, तो उनके साथ वो घमंडियों की दुनिया में भगवान आकर के आत्मज्ञान सिखाता है। और जो बच्चे भगवान को पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, हमको इस दुखित दुनिया से छुड़ाओ, उनका पुकार सुन करके जब भगवान पृथ्वी पर आता है तब उनके जो मत, वो जो मत देता है, मत पर चलने वाले अपने को पांडव कहलाते हैं। और जो मत को नहीं समझ पाते हैं, कर्म घमंड, हमको कर्मेंद्रियों का घमंड में रहते हैं, वो कौरव हो गए। और एक ग्रुप जो है वो धन इकट्ठा करके, चाहे व्यापार के बल से, चाहे छल से, चाहे बल से, और अस्त्र बेच करके धन इकट्ठा करते हैं। वो है यूरोपवासी यादव, जो रूप स्वरूप में बसने वाले हैं, देवघर में बैठते हैं और महल माड़िया अटारिया बनाते हैं और शराब पीते हैं, मांस खाते हैं। तो वैसे यूरोपवासी यादव ऐसे जो है इस समाज में देखे जा सकते हैं। इनके बीच में भगवान आकर के ज्ञान देता है और ज्ञान देकर के नई दुनिया बनाने का पढ़ाई पढ़ाता है। कौन सा ये जो पहला अध्याय है ना, इसके बारे में एक सेवा में प्रश्न आया था कि ये पहले अध्याय को क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें भगवान ने तो एक भी श्लोक नहीं बोला है। तो इसका कोई उत्तर बता सकते हैं तो? ये पता चलना चाहिए ना अर्जुन की स्थिति क्या है, किस प्रसंग में किस कारण से ज्ञान दिया गया है। ये अर्जुन विषाद योग बताया हुआ है ना, अर्जुन की जो दुख की स्थिति है। तो तब तक किस प्रसंग में ज्ञान दिया वो नहीं समझ आएगा ना। जैसे इसमें अर्जुन की मोह की बात प्रकट हो रही है, रिश्ते संबंधियों में जो बुद्धि उलझी हुई है और ढेर सारे रिश्तेदार किस तरह से कलयुग के अंत में होते हैं, और सारे प्रसंग जो है इसमें क्लियर हो रहे हैं ना। ठीक है, माना बेस बनाया है पूरे ज्ञान का। हाँ, जैसे कोई फिल्म वगैरह बनाते हैं तो पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दिखाते हैं ना, फैमिली वगैरह का क्या स्टोरी है। तो इस तरह से यहाँ भी तो आगे किस प्रसंग में ज्ञान समझाया है वो सब बातें बताई। ठीक है। हाँ जी, कलियुगांत में समस्या जर्जरित मानव जीवन जो है एक युद्ध क्षेत्र भी है। यहाँ ज्ञान में चलने वाले जितने पुरुषार्थी ब्राह्मण है वो भी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। बाकी दुनिया वाला का बात तो छोड़ो, यहाँ स्वप्न क्या दिखाया गया था? नर से नारायण बनाने की, नारी से श्रीलक्ष्मी बनने की, अखंड स्वर्गीय सुख, विष्णु स्वराज्य, निष्कंटक राज्य भोग, अवाप्य भूमो असपत्र राज्य सुराणाम चौपी आधिपत्यम। अपितु ये तो सुनने में आसान है, लेकिन इस रास्ते में चलना, इसको प्राप्त करना बहुत कठिनाई है। पुराने आदत जो है, पुराना संस्कार जो है, जन्म जन्मांतर का जो दैहिक इंद्रियों का सुख है, संग का रंग है, सभी को तड़पता रहता है। तो इसीलिए हमारे मन में नाते रिश्तेदार के प्रति जो मोह है, माता पिता चाचा ताऊ
पुत्र, गृह, ये पदार्थ, वस्तु सबके प्रति आसक्ति भरी हुई है। तो ये जो मोह है ये सकल व्याधि न कर्मला, सबका सबसे बड़ा व्याधि है मोह। अर्जुन युद्ध भूमि में दोनों पक्ष का सूरवीर को देखता है, अपना सूरवीर जो दिखाया गया ये कोई प्रैक्टिकल में युद्ध भूमि नहीं है जैसे अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध करते हैं। ये तो बताया बाबा तुम्हारा ये धर्म युद्ध है, विद्वान पंडितों के साथ धर्म युद्ध की लड़ाई मैंने नहीं कहा जाता। हमारा जो लड़ाई है ये धर्म युद्ध है। धर्म मान जो विद्वान पंडित आचार्य आज की दुनिया में वो सत्य सत्य के साथ हम लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रतिबंधक कौन दिखाई देता है? तो इसीलिए अर्जुन दोनों सेना को अच्छी तरह से निरीक्षण किया। पहले निरीक्षण क्या, ये अपने सेना में कौन कौन है जो बताया गया, एक एक सुरवीर का नाम कि दुष्ट केतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभुज और बाकी युद्धामनु, विक्रांत, सौभद्र, द्रौपदयास्त्र, ये सारे ही गुणवाचक और कर्तव्यवाचक का नाम है, ये कोई व्यक्तिगत नाम नहीं है। और फिर शंख ध्वनि भी सुना, किसके मुख में? कौरवों का सैन्य भी देखा। कौरव का सैन्य में कौन थे? कौरव के सैन्य में दिखाया गया कि आपका जी माने उसका नाम क्या है, कर्ण, भीष्म, द्रोण, समितिंद्र, अश्वत्थामा, सुमदत्ते, ये भी सारे माने गुणवाचक का नाम है। तो जब दोनों सेना का शंख ध्वनि भी सुना, शंख ध्वनि माने मुख रूपी शंख से जो ज्ञान सुना रहे, आज की बेहद की मांडवा पर जितने सारे लोग भरे पड़े हैं सब कोई ना कोई धर्म के साथ अटैचमेंट है। तो उनका गुण, कर्तव्य, आचार, विचार, व्यवहार से, उनके मुख की भाषा से वो किस गुण धर्म का व्यक्ति हम पहचानेंगे। तो अर्जुन तो आया तो युद्ध क्षेत्र में, अर्जुन की पुरुषार्थी जितने भी ज्ञान में चलने वाले सब इस प्रैक्टिकल युद्ध भूमि में हम देख रहे हैं कौन किस प्रकार का माने मर्तबा रखता है, कैसे सोच विचार रख के चलते हैं। तो इसीलिए भगवान आके क्या बजाता है पहले ना, पांचजन्य शंख। पांचजन्य मात्र 5 विकार रूपी जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, उस विकार रूपी शंख का ध्वनि करना, अर्थात ये कुकृत्य, विकार रूपी कुकृत्य को मिटाने के लिए जो ज्ञानवाणी सुनाते हैं, वो खास करके जो भगवान का इस शंख ध्वनि को जिनको हृदय को आच्छादित करता है, आनंदित करता है, वो तो जुड़ जाते हैं। और जिनका हृदय को विदीर्ण कर देता है, इसलिए बताया क्या, सगु से धातराष्ट्रम हृदयानंग व्याधारित नभश्च पृथ्वी से तुमड़ो व्यानुनादयन। अर्थात जो कौरव कुल का लोग है, जो काम करता है, जिन्होंने स्वर्गीय सुख लाने के लिए बहुत बड़ा भाषणबाजी करते हैं, उनका हृदय विदीर्ण हो जाता है जब वो भगवान की दिव्य शंख का दिव्य वाणी गूंजता है उनकी माने पास जाके हैं, तब उनका माने उनके हृदय में इससे भाव हो जाए, 10 टका राड़ा नीचे ते मुखानी 10 टेबे कराड़ो न शनिवानी दिशु न जाने चलो भाई तो सम प्रसिद्ध देवस जगत का निवास। अर्थात विराट रूप में भगवान जो आगे प्रत्यक्ष होंगे तो होने जा रहे हैं, वो रूप तो उनको आश्चर्यचकित करेगा और भागेंगे। लेकिन अभी जो चित्ताकर्षक ध्वनि हो रहा है, शंख ध्वनि, मायावी राक्षस कौरव कुलों का ये विध्वंस करने वाली है। फिर भी अर्जुन कायरता दिखा रहा है अधर्म के साथ खड़े होने के लिए। क्यों ना, ये अधर्म देखा है कि समाज में इतना व्यापृत हो गया, जो कि पहला अध्याय में दिखाया गया, नारी जाति कैसे प्रदूषित हुआ और कुलनाशक होने के वजह से कैसे वर्ण संकर प्रजा पैदा हुआ। वर्ण संकर प्रजा इस सारे कुल को उजाड़ के रख देते हैं, इसीलिए इनको समूले ध्वंस करना। हम जो बताया कि ये संकर हमारे वर्ण संकर प्रजा को नाश करने के लिए भगवान ही आया हुआ है। नहीं तो ये जो महाभारत की पृष्ठभूमि पर बहुत सारे बाबा ने वाणी बुलाया कि जैसे कि बताया कि जैसे प्रकृति का 5 तत्व विकराल रूप धारण करेंगे, और उसके साथ साथ जब माने अभी टाइम तो बहुत थोड़ा है, लड़ाई थोड़ी माने छिड़ी तो मैंने ये पूरा फेमिन हो जाएगा, विस्तरित हो जाएगा। जब नंबर बार कर्मस्थिति अवस्था को हम प्राप्त करेंगे तो लड़ाई शुरू होगी। और महाभारी लड़ाई भी मेल्स के नाम पे है, कहेंगे लड़ाई की जो माने विलास से भी होती है, तो विलास से जो लड़ाई होती है वो कहाँ फिर व्याप्त होता है ना, भारत से ही व्याप्त होता है। भारत से ये लड़ाई निकलती है, इसलिए बताया भारत इज सेंट्रल पॉइंट इंडिया, मैंने इदम शरीरम कौनते जो बताया बाबा। तो जब से ये ज्ञान यज्ञ स्थापन हुआ, स्थापना के साथ साथ यज्ञ गुण से विनाश की ज्वाला प्रज्वलित हुई। इसीलिए बताया श्रेयद्रव्य मयात ज्ञान यज्ञ परम तो सर्वकर्म अखिलम पार्थ ज्ञान परिसमाप्यते। ये सारे सृष्टि ब्रह्मांड के अंदर जितना कर्म का रूपरेखा तैयार हुआ है अपने अपने धारणा के आधार पर, सब इस ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ से स्वाहा होने वाला है। अभी वही प्रक्रिया चल रहा है। ये शंखध्वनि का गुंज हर एक व्यक्ति के पास पहुंचना बेहद जरूरी है। ओम शांति। और बताए जी दीदी, ये जो प्रश्न रखा है ना, इसका एक मुरली पॉइंट पढ़ूं, 1 मिनट का ही है। हाँ, जी पढ़िए माता जी। पापा ने बोला है
गीता में भी कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य। कौन कौन से सर्वधर्म और वह सर्व धर्म कौन से युग में होते हैं? कलयुग में ही होते हैं। उन्होंने तो कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया है, वहां की तो बात ही नहीं। तो समझाया कलयुग के अंत में बहुत हंगामी है। जहाँ भी बौद्ध धर्म है, चीन, बर्मा, जापान, भूटान, ये सब आपस में लड़ते हैं। क्रिश्चियंस भी आपस में लड़ते हैं, रूस और अमेरिका। इस्लामी भी आपस में लड़ते हैं। मोहम्मद आया, इस्लामियों में फूट पड़ गई, मुस्लिम धर्म स्थापन कर दिया उसने। अभी सभी धर्मों की बिगड़ी हुई है, सब जर्जरीभूत अवस्था में है। यदि बस ये एक प्रूफ जो हम दुनियावी लोगों को बता सके वो पढ़ दिया है। जी दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ जी। पहले हमें जब बाहर में हम सेवा करने के लिए जाते हैं तो लोग ये बोलते हैं कि व्यास तो द्वापर में आए, तो यहाँ के बाद उन्होंने कैसे बताए? कैसे हो सकता है कि महाभारत लड़ी तब तो हुआ नहीं था, माने अभी का तो जो लड़ाई हो रहा है वहां तो नहीं हुआ था। अगर आप लोग कहते हैं कि यहाँ का लड़ाई उसने लिखा है, यहाँ के सारे बातें जो अभी हो रहे हैं वो गीता में कैसे है, तो हमें पहले उनको ये कंफर्म कराना है कि व्यास जो है वो एक दिव्य दृष्टा थे। माना उनका जो सात्विकता था, उनका जो माने जो भविष्य करता है, जो भविष्यवाणी करते हैं, वो हम महाभारत में भी देखते हैं ना। वो जो व्यास ने दिव्य दृष्टि दी धृतराष्ट्र को और सॉरी संजय को दी, जो महाभारत की सारी घटनाएं जो बता रहा था। तो दिव्य दृष्टि माना उनके इतना उनका पावर था बुद्धि का, उनके पास इतना शक्ति था कि वो भविष्य को देख सकते थे क्या होने वाला है। इसीलिए यहाँ जो कलयुग के अंत में जो जो घटनाएं अभी घट रहे हैं उनको वो पद्य के रूप में लिखा है, व्यास ने लिखे हैं पद्य के रूप में। जो एक पद्य है, जैसे हम लोगों को बच्चों को पढ़ाते हैं, जब पद्य पढ़ाते हैं तो पहले क्या करते हैं, उनमें जो शब्द हैं उनको शब्दार्थ लिखाते हैं, देखो ये शब्द का अर्थ ये है, ये शब्द का अर्थ ये है। फिर हम पद्य आवृत्ति करते हैं, फिर उनको समझाते हैं। वैसे ही ये गीता एक कविता है, काव्य है। जो दिव्य दृष्टा, जो भविष्यकर्ता व्यास, जो बहुत ही पावरफुल थे, बहुत ही टैलेंटेड थे, उन्होंने भविष्य का इतना माना एक्यूरेट जो घटने वाला है उनको लिखा है, जिसको भगवान उवाच की मान्यता है, माने भगवान का जो बात है उसके साथ मेल जुल जाता है, इसलिए उस काव्य को भगवान उवाच का मान्यता दी गई है। तो वहाँ जो पहले अध्याय में जो जो शब्द हैं, चाहे धृतराष्ट्र हो, चाहे द्रोण हो, चाहे माने अर्जुन, जो भी हो, उनको हम अगर शब्द के अर्थ अभी टैली करेंगे, भगवान जो बता रहे हैं, क्योंकि व्यास भी नहीं है, अभी भगवान भी हमारे सामने नहीं है, परंतु जो अभी हम बोल रहे हैं भगवान आए हैं, अभी ज्ञान दे रहे हैं, अभी का सिचुएशन चल रहा है, तो देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, उसको अर्थ को क्या बता रहे हैं, दुनिया वाले क्या बता रहे हैं। जैसे कि एक जो पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्र कर्म कुरुक्षेत्र समवेत जुजुष्टव, माने धर्म माने बहुत सारे धारणाएं फैल गए हैं, उसके आधार पर कर्म कांड कैसे हो रहे हैं अभी, इसके आधार से सभी बोल रहे हैं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, हम जो कर रहे हैं सच्चा है, हमारा भगवान से भगवान तो एक है, परंतु अलग अलग सारे जो अपने धारणाएं के अनुसार बांट लिए, और ये सारे भारत में ही है। इसलिए महाभारत महाभारी जो लड़ाई है, हम अपने अंदर जो धर्म को, धारणाओं को, जो अपने कंसेप्ट हमारे अंदर हैं, जो धर्म पिताएं हमारे अंदर जो दे गए हैं, उसको लेकर हम जो लड़ाई कर रहे हैं, असली मानवीयता धर्म को हम भूल गए। और उसके आधार पर जो परंपराएं हमने निर्माण किए, क्यों निर्माण किए, हमारे सुख के लिए, जो भी सामाजिक परंपराएं, प्रथाएं, धर्म, ये सारे सुख के लिए बनाए गए, परंतु वो अभी दुखदायी हो गया है, बहुत ही, जिसके आधार पर दुख अशांति फैल गया। तो हमें लोगों को पहले ये बहुत मतलब जरूरी है समझाना कि व्यास ने जो लिखे हैं वो अभी के बाद लिखे हैं। ये महाभारत लड़ाई द्वापर में नहीं, भगवान कृष्ण द्वापर में नहीं आए थे, भगवान अभी आए हैं। जब ये बात लोगों के अंदर बैठ जाए पूरी तरह से, क्योंकि भगवान द्वापर में आए थे, व्यास ने लिखे हैं वो उस समय के बाद सारे लोगों के खून में बैठ गया है, रोम रोम में बैठ गया है, उसको निकलना पहले चाहिए। उसके बाद जो कहेंगे, अगर उनको कंफर्म हो जाता है कि हाँ हाँ ठीक है, हाँ ऐसे ही अभी क्या बात, उनको माना उनके अंदर वो
भावना चले, विश्वास आ जाए कि यही अभी के बाद व्यास ने लिखे हैं। उनको ये गलतफहमियां पहले हमें बहुत जरूरी है निकालना, उसके बाद हम सारे शब्द के अर्थ बताएं। दृष्टि राष्ट्र का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, और सिचुएशन अभी क्या चल रहा है। और अभी भगवान को आना जरूरी है। अभी सारी धर्म है, सारे कर्म कांड अभी चल रहे हैं, सारे युद्ध अभी हो रहे हैं। उसके बाद वो सुनेंगे, फिर उनको कोर्स कराना, चाहे बीसीडी का पॉइंट उनके अंदर आएगा। और वो देखिए टैली कराना है, देखिए भगवान जो बोल रहे हैं गीता में जो लिखा है, अभी की बात कैसे लिखा है ये सारे। जब तक वो बात नहीं होगा लोग नहीं मानेंगे। दीदी जी ठीक है। अभी जो अभी तक के क्लास में हाथ नहीं उठाए हैं तो उनके लिए पहले अध्याय में जो श्लोक है आपको प्रसंग बताया जा रहा है और आपको श्लोक बताना होगा। पहले अध्याय के श्लोकों की रिवीजन हो इस हिसाब से, क्योंकि 18 अध्याय हमारा चालू हो चुका है, तो 18वां अध्याय पूरा होने तक बाकी जो भी 17वें अध्याय तक के श्लोक है, क्योंकि श्लोकों का उच्चारण कईयों को प्रैक्टिस नहीं है, तो इसीलिए ही ये प्रश्न रहेगा हर क्लास में श्लोक टेस्ट में, एक एक अध्याय की रिवीजन और उसमें आपको श्लोक बताने होंगे। अगर याद नहीं है तो कम से कम देख करके ही बताइए, जिससे श्लोक रीडिंग की प्रैक्टिस पूरे अध्यायों की होती रहेगी। अभी सबसे पहला प्रश्न है कि यहाँ पहले अध्याय में शंखों के प्रसंग में शंख बजाना, भगवान ने शंख बजाया, पांडवों ने शंख बजाया, कौरव सेना की तरफ से शंख बजाया गया, ऐसे अलग अलग प्रसंग आए हैं। तो सबसे पहला शंख किसने बजाया महाभारत युद्ध में, इस प्रसंग में कौन सा श्लोक बताया गया है? महाभारत युद्ध की शुरुआत में सबसे पहला शंख किसने बजाया? दीदी तस्य संजनयन हर्ष कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादम विनदस्य उच्चै शंखम दध्वो प्रतापवान। सबसे पहले शंख भीष्म पितामह ने बजाया दीदी। किसने बजाया माता जी? दीदी भीष्म पितामह ने। भीष्म पितामह ने कौन सा शंख बजाया? एक उन्होंने भगवान सर्वव्यापी है, भगवान सर्वव्यापी है, यह शंख बजाया है। ठीक है। और ये शंख बजना कब से शुरू होता है भीष्म पितामह का, इस प्रसंग में क्या बताया है श्लोक में? भीष्म ज्ञान सुनाकर भारत के लोगों की बुद्धि को भटका देते हैं। हद बेहद की कांग्रेस समय की भी बात बताई हुई है। ये सर्वव्यापी की घोषणा का शंख कब से शुरू हुआ जो इतना प्रभावशाली हो जाता है? द्वापर से। हाँ जी माता जी। 1200-1400 वर्षीय पहले जो आदि शंकराचार्य ने पहले सर्वव्यापी का आत्मा सो परमात्मा का ये सारा ज्ञान 1214 वर्ष जब संन्यास धर्म की स्थापना हुई तब से सर्वव्यापी की बात चल रही है। ठीक, अभी अगला प्रश्न है, पितामह भीष्म के बाद अगला शंख किसने बजाया है महाभारत युद्ध में? भीष्म पितामह के बाद अगला शंख किसने बजाया? बताइए माता जी। ये बता दी 5 जन ऋषिकेशो देवदत्तम इंद्रियों के स्वामी शिव बाबा ने 5 जन नामक शंख बनाया। पांचजन्य शंख मतलब क्या? जी
मतलब भीष्म पितामह के बाद तो अर्जुन ने शंख बजाया था, उधर से भीष्म पिता ने बजाया और उधर से अर्जुन ने नहीं, बजाया। अर्जुन ने नहीं, पांचजन्य बताया था दीदी, इंद्रियों के स्वामी पितामह भीष्म के बाद पहले भगवान शंख बजाते ऋषिकेश, ऋषिकेश और उसके बाद पांडव बजाते हैं। जी। भगवान ने कौन सा शंख बजाया, उसका नाम क्या बताया है? पांचजन्य बताया दीदी। पांचजन्य का अर्थ क्या बताया है पिंगलो के मत जी? पांचजन्य का अर्थ क्या बताया है? हेलो। हाँ जी। हाँ जी बहन जी, ओम शांति। पांच जन्य माने 5 मुख रूपी शंख बजाए, 5 आत्माओं की तरह। ज्ञान शंख बजाते थे। ज्ञान का ही शंख है, लेकिन उसका नाम दिया है ना पांचजन्य। तो हमने पूछा पांचजन्य इसका अर्थ क्या है, पांचजन्य इस शब्द का अर्थ क्या है? पांचजन्य पंचजन्य अर्थात पांचजन्य को ज्ञान दान दे जो जन्म लेता है। क्या मतलब जी? पंच विकार रूपी असुरों को मारने के लिए जिसने जन्म लिया है वो जी पांचजन्य। ऐसे तो नहीं, 5 ब्रह्मा जो है ऐसे उसमें तो जो नहीं परम बताया। ब्रह्म दीदी श्लोक 5 देखिए ना जरा, पांचजन्य बताया है वो श्लोक देखिए एक पंचमुखी बार। ब्रह्मा बताए। पंचमुखी ब्रह्मा 5 जन्य मतलब 5 जन हो गए ना, तो उन 5 जन्यों में जो परम ब्रह्म है वो सर्वश्रेष्ठ है ना दीदी। तो उस आधार पे वो पंचजन्य मैंने 5 जो ब्रह्मा है उसमें जो परम ब्रह्म है वो उस आधार पे बताया पंचजन्य। आगरा के माता जी और सूरत के माता जी बताइए दीदी यही कि बताया ये कि जो है पांचजन्य शंख है, मतलब भगवान ने शंख बजाया। तो भगवान शंख बजाना इसका मतलब क्या है, यहाँ बाबा क्या बताना चाहते हैं? मुख रूपी संघ की बात है दीदी। हेलो। हाँ जी इसके बहन जी। शंख ज्ञान बजाया रूपी शंख मतलब, ना- माता जी रुकिए, जबलपुर के माता जी एक मिनट रुकिए। सच्ची गीता का ज्ञान, सत्य ज्ञान बताया दीदी। सत्य जबलपुर के ज्ञान, माता जी बताइए, भगवान ने शंख बजाया अर्थात क्या? ज्ञान रूपी शंख बजाए बहन जी। कौन सा ज्ञान? सच्ची गीता। कौन सा ज्ञान भगवान देते हैं जो शंख बजता है? एडवांस ज्ञान दीदी, एडवांस परमात्मा ज्ञान। का बाहर वाले जानते हैं क्या एडवांस ज्ञान? ही सच्चेवादी मुखवाल उनको क्या ज्ञान ही बताएंगे आप? सच्ची क्या गीता बोल कौन सकते सा हो दीदी, सच्ची गीता ज्ञान का शंख, सच्ची गीता मई ज्ञान। आत्मा रूपी मणि जैसे गुरुदारी वाणी बोलने वाला मुख रूपी भगवान ने कौन सा शंख बजाया उसे कैसे समझाएंगे? प्रश्न ये। मणि पुष्पक शंख बजा सच्ची गीता ज्ञान रूपी शंख। गीता ज्ञान दिए बहन जी भगवान। समझाया। गीता ज्ञान दिया, तो वास्तव में गीता में ही तो ज्ञान की बात आई हुई है। तो भगवान की पहचान नहीं होती ना, लेकिन उनको गीता में भगवान की मुख्य रूप से पहचान दी हुई है ना। बहन जी और शास्त्रों में पहचान भगवान रूपी की शंख। पहचान नहीं है, गीता में भगवान की पहचान। भगवान बात पहचान गीता के में आधार क्या पे है? दीदी इसमें लिखा हुआ है पौंड्रिक एक व्यापी का चिन्ह, ज्ञान दिया। पौंड्र भगवान नामक एक महान व्यापी है, जो दुनिया को ज्ञान नहीं है। दुनिया वालों को शंकराचार्य ने सर्वव्यापी बताया, तो भगवान के तरफ से एक व्यापी का शंख बजाया कि हाँ भगवान जी, मूल बात तो ये है। एक जो व्यापी। दुनिया का अज्ञान है उसे नष्ट करने वाला शंख बजता है। हाँ और वो जी। कौन सा है, तो वो बताया एक व्यापी। एक व्यापी। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है, भगवान के शंख बजाने के बाद फिर कौन शंख बजाता है? या युद्ध भूमि में यहाँ किसने किसने शंख बजाए हैं? ऐसे श्लोक बताइए जिसमें शंख बजाए हुई बात आई हुई है। किसने किसने शंख बजाया? भगवान के बाद फिर अर्जुन ने शंख बजाया, देवदत्त नाम का शंख बजाया। और उसके बाद? उसके बाद फिर भीम ने बजाया दीदी, पौंड्रिक नाम पौंड का नामक शंख। भीम ने बजाया। फिर युधिष्ठिर ने बजाया अनंत विजय, और फिर नकुल ने बजाया सुघोष, और सहदेव ने बजाया मणि पुष्पक। ऐसे क्रम बना है। हाँ जी। अच्छा, अभी प्रश्न ये है कि सारे लोग अपना अलग अलग शंख क्यों बजाते हैं? शंख तो शंख होता है ना,
तो इसने ये शंख ओके। बजाया, उसने ये शंख बजाया, इस तरह क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि मेरा दीदी नंबर सबको नंबर वन अपना बजाने अलग वाला अलग ज्ञान भी अपना अलग 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 प्रकार ज्ञान के दीदी, सुनाने के अलग अलग प्रकार के ईश्वरीय ज्ञान के ज्ञान के आधार से बजाया, जिसके लिए कहते हैं ना तुंडे तुंडे पांच मते मिला, पांडव तो जो इस है ना तरीके अलग से। अलग धर्मों से कनेक्टेड है ना, तो उस आधार पे जब वो सेवा करते हैं ज्ञान की, तो उस आधार पे बताया वो ज्ञान का शंख फूंकना। मैंने जिस धर्म का जो भी पांडव है उसने उस हिसाब से ज्ञान उठाया, उस हिसाब से वो सेवा करता है, ज्ञान का शंख फूंकता है, इसलिए अलग अलग प्रकार से बताया। ठीक है, ये युद्ध भूमि में शंख बजने का कारण क्या है? किस कारण से युद्ध भूमि में शंख बजाया जाता है? इसलिए बजाया जाता जी है माया दीदी पे जीत पे पाने के कि अब तो माया महाभारत पे युद्ध जीत पाने के लिए बजाया जाता है। ताकि सब लोग सुने और बताते हैं ज्ञान कि का इसके धूम बाद में समझने भी लगता है। कि जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ था तो भगवान की उसके पहले पहचान सभी को हो सर्वजन जाए, करते यह उद्देश्य है ना शंख बजाने का। दीदी उसमें ये बता रहे हैं कि जो महाभारत का जो फील्ड तैयार हो रहा है उसमें सब अपने अपने शंख बजा के अलर्ट अलर्ट कर रहे हैं सभी को, और उससे जो जो एक रोमांच पैदा हो रहा है, उस रोमांच से उसकी तरफ एकदम से भागते हैं जो दूसरा विपक्षी विपक्षी है, वो उस तरफ आकर्षित होते देखते हैं, इसलिए इस टाइप के शंख बजाते हैं। तो ये तो ज्ञान के शंख है, जो भगवान का जैसा जैसा ज्ञान जिस जिस तरह से उठाया है उस तरह से वो अपना शंख बजाते हैं। आकाशवाणी केंद्र और हाँ जी, हाँ जी। रेडियो शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए माता जी। शंख इसलिए बजाया है दीदी कि सारी दुनिया में सारी महाभारत युद्ध का फील्ड तैयार करने के लिए। तो जब भगवान बाप जो आते, जो आकर ज्ञान देते, तो सब देते तो एक जैसा ज्ञान है, लेकिन सब बुद्धि में मनन चिंतन मंथन अलग अलग प्रकार से करते, क्योंकि अलग अलग धर्म की आत्माएं हैं। तो वो फिर अपने हिसाब से मनन चिंतन मंथन करके फिर दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं। तो एक ही ज्ञान की परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, एक व्यापी है। तो ये तो सारी दुनिया में एक व्यापी का ज्ञान फैलाना है, लेकिन सब अपने अपने हिसाब से उसका मंथन करके दूसरों को सुनाते हैं। और एक व्यापी का ये फील्ड तैयार करने के लिए तो सारी दुनिया में तो सर्वव्यापी का ज्ञान फैला हुआ है। तो इससे ही महाभारत युद्ध का मतलब युद्ध का क्षेत्र तैयार हो जाता है, क्योंकि सब मानने के लिए तैयार नहीं होते पहले कि भगवान एक व्यापी है। इसीलिए सब पहले विरोध करते हैं, फिर लास्ट में जाकर के सब फिर मानते हैं इस बात को। यहाँ पहले अध्याय में विषय कौन सी बात समझाना चाहते हैं, क्या बताएंगे आप? पहले अध्याय में जैसे अभी माता जी ने एक प्रश्न पूछा था कि पहले अध्याय में तो भगवान के श्लोक नहीं है, वर्णन है, तो यहाँ मुख्य कौन सी बात? एक उत्तर तो हमने बता ही दिया, इसके अलावा कौन सी बात पहले अध्याय में समझाई जा रही है, या किस कारण से इन सब श्लोकों को लिया होगा, बताइए। दीदी मोह तोड़ने के लिए, जैसे कि आज दुनिया में सबके, जैसे कि इसमें युद्ध के लिए तो जो अर्जुन रूपी महारथी हैं, तो भगवान ज्ञान सुना रहे हैं, तो जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हर आत्मा के अंदर है, तो उससे हटने के लिए, मतलब इन विकारों को त्यागने के लिए सबसे ज्यादा तो मोह, जो मोह लगा पड़ा है देह के संबंधी, देह के पदार्थ, देह की दुनिया से, तो उस मोह को तोड़ने के लिए ही ये अध्याय में बताया गया है। ठीक, माता जी बेंगलोर के माता जी कुछ बताएंगे आप? ठीक है, वैसे अभी अगले क्लास का टाइम हो रहा है, लेकिन पहला अध्याय पढ़ के रखिएगा ताकि बिना देखे श्लोक बता सके। अगले टेस्ट में भी यही अध्याय रहेगा रिवीजन के लिए, तो श्लोक अच्छे से पढ़ के रखिए ताकि कुछ श्लोक बिना देखे बता सके। अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।